अच्छा, स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है क्या अभी? यस सर। यस सर। यस। चलो, आज एक सबसे मतलब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे लगा ना। न्यूरो टॉपिक तो हम कवर कर रहे हैं, साथ में ऐसा क्लास हो, इस टाइप का क्लास हो जहाँ पे सारे कलर कोडिंग जो है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला जो टॉपिक है ज्यादातर कलर कोडिंग को लेके, वो आज हम सॉल्व करते हैं। और सारे कलर कोडिंग ऑलमोस्ट जो एग्जाम में पूछा जाता है, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, वो आज ही कवर करेंगे। रिगार्डिंग रैल्स ट्यूब का कलर कोडिंग क्या होता है और साइज, वैक्यूम टेनर्स का। थोड़ा सा म्यूट करके रखो, अगर बैकग्राउंड में किसी का नॉइज है तो प्लीज। ठीक है, चलो। तो बात करेंगे रैल्स ट्यूब के बारे में, वैक्यूम टेनर्स का कलर कोडिंग, एंड देन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में कलर कोडिंग, एंड देन कैसे हम वेस्ट को डिस्पोज करें, मतलब आई मीन कैसे, कौन सा बॉक्स में या फिर कौन सा कंटेनर में डालेंगे। देन आईवी कानूला, देन सक्शन कैथेटर का कलर कोडिंग, पॉलिस कैथेटर एंड एयरवे का कलर कोडिंग, सारे चीज हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेज बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादातर यहाँ से पूछेगा। मान लो जितना हम कवर करके जा रहे हैं, डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो बनता है। कोई भी एग्जाम तुम उठा के ले लो, ये हर बार कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे, एक क्वेश्चन तो पूछ लेता है। ठीक है, चलो तो हम शुरू करते हैं अभी। तो शुरू करेंगे हम लोग आईवी कानूला से। तो आईवी कानूला का जो कलर कोडिंग होता है, वो डिफरेंट कलर कोडिंग, लाइक ऐसे एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ ये आईवी कानूला का ना वो कलर कोडिंग होता क्या है, कौन बताएगा, बता दो। आई मीन कलर कोडिंग तो नहीं, साइज क्या होता है, कौन बताएगा, बता दो। 14। 14। वेरी गुड, दिस वन विल बी लाइक 14 गॉस आईवी कानूला। और इसका जो कलर होता है, कौन सा कलर, ऑरेंज कलर का। ऑरेंज। ठीक है ना, तो याद रखेंगे ऑरेंज कलर का होता है। और ऑरेंज कलर का जो आईवी कानूला होगा वो 14 गॉस का होता है। और इसका जो लेंथ होगा अप्रोक्सीमेटली 45 mm होता है। लेंथ कितना होगा, 45 mm होगा। और ये ज्यादातर कौन सा केस में यूज किया जाता है, अडल्ट वाला केस में। कौन सा केस में यूज किया जाता है, अडल्ट वाला केस में यूज किया जाता है। ये याद रखेंगे। तो पहला वाला जो कलर कोडिंग है, पहले से हम थोड़ा सा देख लेते हैं आईवी कानूला, और एंड में मैं समराइज करूंगा और ट्रिक बताऊंगा कैसे हमें याद रखना ये सारे चीज। कौन सा कलर कोडिंग के साथ कौन सा साइज आता है, निमोनिक्स भी बात करेंगे, थोड़ा इजी कर लेंगे, ट्रिक्स समझ लेंगे कैसे याद रखेंगे करके। अभी के लिए थोड़ा सा एक एक करके समझ के जाते हैं, ठीक है ना। और किसी का बैकग्राउंड में नॉइज है ना, तो प्लीज म्यूट रखना, सो दैट ये डिस्टर्ब ना हो क्लास। खड़खड़ धड़धड़ ये मत करो प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है सारे एग्जाम के लिए। तो पहला वाला जो हम पढ़ लिए, कौन सा होता है बताओ। पहला वाला ऑरेंज कलर का होगा, ठीक है ना। और साइज कितना होता है इसका, जल्दी से बता दो। 14 गॉस का होगा। लेंथ कितना होता है इसका, लेंथ विल बी 45 mm। एक काम करो ना, अभी के लिए कुछ मत लिखो, ठीक है ना। मैं जितना बता के जा रहा हूँ पहले सुन लो, उसके बाद ना मैं समराइज करूंगा, एक टेबल जैसा तुम्हें बताऊंगा, तो वहां पे लिख लेना, ठीक है ना। अभी के लिए थोड़ा सा समझने के लिए कोशिश करो। तो ये वाला आ जाता है ऑरेंज कलर का, लेंथ आता है कितना, 45। एंड ये कौन सा केस में यूज किया जाएगा, अडल्ट वाला केस में, ठीक है। पहले समझ लो, लिखो कुछ, कुछ भी मत लिखो, ठीक है। अभी ये वाला यस आ सर। जाता है, ये वाला कौन सा कलर आ जाता है बता दो। 16 जी। ये ग्रे कलर 16 जी। वेरी गुड, ये वाला आ जाता है कौन सा, ग्रे कलर वाला आता है, ठीक है ना। ग्रे कलर वाला, और इसका जो साइज होता है कितना हो जाता है, 16 गॉस का। 16। 16 गॉस का ग्रे कलर होता है। और इसका लेंथ अगर बात करें, तो लेंथ कितना आ जाता है बताओ। लेंथ विल बी इक्वल टू 45, अगेन 45 mm का, ठीक है ना। याद रखना 14 टू 18, मैंने क्या बोला, 14 टू 18 का जो लेंथ होता है वो सेम होता है, कितना, 45 mm। याद रखना 14 टू 18 तक, इसका मतलब ऑरेंज, ग्रे एंड ग्रीन तीनों का जो लेंथ है वो 45 mm का होगा। याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
तो 45 mm का लेंथ होगा और जो साइज होता है इसका कितना 16 गॉज का होता है ग्रे कलर वाला। ये भी कौन सा केस में अडल्ट वाला केस में यूज किया जाएगा। कौन सा केस में यूज किया जाएगा अडल्ट वाला। ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे। ये वाला बता दो 18 गज। वेरी गुड। ये वाला आ जाता है 18 गॉज का। कलर क्या हो जाता है ग्रीन कलर। ठीक है ना ग्रीन कलर। अभी मैंने क्या बताया था 14 से लेके 18 तक साइज कितना आता है आई मीन सॉरी लेंथ कितना आ जाता है। लेंथ विल बी 45 mm। ठीक है ना 35 मत बोलना 45 mm लेंथ होता है। तो 45 mm लेंथ जो है वो किसका होता है ऑरेंज ग्रे ग्रीन। इसका मतलब है 14 to 18 तक। समझ गए हाँ या ना बता दो। Yes, sir. ये सारे कौन सा केस में यूज किया जाएगा तीनों 14 से लेके 20 तक हम कहाँ पर यूज करते हैं 14 से 20 तक अडल्ट में यूज करते हैं। याद रखना 14 to 20 तक हम अडल्ट वाला केस में यूज करते हैं। ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वाला जो आईवी कैनुला है ये कौन सा कलर का हो जाता है बताओ। ये है कलर कलर का। 18 ये आ जाता है 20 गॉज वाला। ठीक है ना। एंड इसका अगर बात करें लेंथ तो लेंथ यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। कितना आ जाता है 32। कितना आ जाता है बताओ 32 mm। ठीक है और ये वाला कौन सा केस में यूज किया जाएगा ये अडल्ट केस में यूज किया जाता है और ओल्डर चिल्ड्रन। कौन सा केस में अडल्ट और ओल्डर चिल्ड्रन वाला केस में यूज किया जाता है। एंड बेसिकली ये पिंक को ज्यादातर मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है और हम ये बोल सकते हैं आइडियल ज्यादातर आईवी इन्फ्यूजन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज किया जाता है। ये आइडियल टाइप का एक आईवी कैनुला है। आइडियल आईवी कैनुला याद रख सकते हो। आइडियल आईवी कैनुला किसके लिए होता है आईवी इन्फ्यूजन के लिए। ठीक है ना याद रखना आइडियल आईवी कैनुला फॉर आईवी इन्फ्यूजन। अगर क्वेश्चन पूछा तो फिर कौन सा आता है पिंक कलर वाला 20 गर्ल्स वाला। समझ में आ गया। यस सर। चलो नेक्स्ट बात करेंगे रिगार्डिंग दिस वन। इसका कलर बता दो 22 ब्लू। वेरी गुड। ये वाला आ जाता है ब्लू कलर वाला और अगर साइज बात करें तो 22 गज का आता है। अगर बात करें लेंथ तो लेंथ कितना आ जाता है 25 mm। कितना आ जाएगा 25 mm। ठीक है याद रखोगे 22 गज ब्लू कलर का लेंथ 25 mm। समझ में आ गया। तो ये कौन सा केस में यूज किया जाता है बेसिकली चिल्ड्रन वाला केस में यूज किया जाता है और आईवी इन्फ्यूजन के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये 22 गॉज ब्लू कलर का लेंथ कितना 25 mm। ठीक है आगे जितना पढ़ेंगे 22 के बाद ये सारे इन्फेंट एंड न्यूनेट वाला केस में यूज किया जाता है 24-26 वाला। समझ गए क्या। चलो तो नेक्स्ट अभी ये वाला कौन सा जल्दी से बता दो। येलो कलर 24 येलो वाला आ जाता है। साइज अगर बात करें तो आ जाएगा 24 गज। ठीक है ना और कौन सा केस आई मीन सॉरी लेंथ भी भूल गया मैंने। लेंथ कितना इसका आ जाता है ये आ जाता है 90 mm वाला 19 mm वाला। और ये कौन सा केस में बेसिकली इन्फेंट एंड टोडलर वाला केस में यूज किया जाता है। इन्फेंट एंड टोडलर ये वाला केस में हम यूज करेंगे येलो मतलब आईवी कैनुला जिसका साइज आता है 24 गज और लेंथ आ जाता है 90 mm। ठीक है ना चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वाला आ जाता है कौन सा ये आ जाता है वायलेट और अदरवाइज इसको पर्पल भी बोल सकते हो। ठीक है ना वायलेट और पर्पल और इसका जो गज है या साइज है वो साइज कितना आ जाता है 26 गॉज। ठीक है ना 26 गॉज और लेंथ बात करें तो लेंथ कितना आ जाता है लेंथ इज इक्वल टू अगेन 19 mm। ठीक है 19 mm कौन सा केस में नियोनेट केस में यूज किया जाता है। नियोनेट केस में यूज किया जाता है कौन सा टाइप का वायलेट और पर्पल कलर वाला 26 गज। यहाँ पे तुम्हें क्या समझ में आता है बताओ। जैसे हम आगे साइज बढ़ा के जाते हैं ना उसके हिसाब से लेंथ क्या होता है कम होता जाता है। सही है या गलत है बता दो। जैसे कि 14 गॉज वाला 14 गॉज का जो लेंथ है वो कितना आ जाता है बताओ 45 mm। ठीक है ना अगर मैं बात करूं 26 गॉज का वो कितना आ जाता है 19 mm। ठीक है ना तो लेंथ जो है वो साइज बढ़ने पर कितना मतलब क्या होता है बताओ छोटा हो जाता है।
समझ गए? हाँ या ना बता दो एक बार। Yes, sir. चलो, Yes, sir. तो ये वाला केस में अगर हमें कुछ याद रखना है तो याद रखना ये है, जितना साइज बढ़ेगा उतना लेंथ छोटा होगा, और वो पेडियाट्रिक या बच्चों वाला केस में यूज किया जाएगा। ये समझ में आ गया? सबसे जो मतलब साइज बड़ा है जो कि 26 गॉज का है, वो इन नियोनेट या इन्फैंट के केस में यूज किया जाता है, और सबसे छोटा साइज जो है वो उसका लुमेन बड़ा है। मतलब जो लुमेन समझ रही हो ना, जो होल है ना वो बड़ा है, समझ रही हो? लुमेन बड़ा है, इसलिए एडल्ट वाला केस में यूज किया जाता है। समझ गए? अभी यहाँ पे ना ट्रिक समझते हैं, कैसे हमें याद रखना ये सारे चीज को। अगर किसी को याद नहीं होता है, भूल जाते हो, तो मैं ट्रिक बताता हूँ कैसे इसको हम याद रखेंगे, ये कलर कोडिंग को। तो आईवी कानुला को याद रखने के लिए मेरे पास एक निमोनिक है, याद रखना निमोनिक है। मतलब अगर बात करें तो क्या क्या आ जाता है, तो पहला वाला लेटर सब याद रखो। ऑरेंज पहला आता है, उसके बाद क्या आता है बताओ? ग्रे आता है, उसके Gray. बाद क्या आता है? ग्रीन आता है, उसके बाद पिंक आता है, उसके बाद ब्लू आता है, उसके Blue, the बाद येलो area, आता है, एंड देन क्या आ जाता है? violet. वायोलेट आ जाता है। समझ गए क्या? समझ गए क्या? Yes, हाँ या sir. ना बता दो फिर। Yes, sir. चलो, अभी इसको याद रखने के लिए मैं एक निमोनिक बताता हूँ। ओ स्टैंड्स फॉर ओ, जी मतलब गणेश, एंड नेक्स्ट जी मतलब गायतोंडे। गायतोंडे का नाम कौन सा मूवी में सुना है बताओ? कौन सा मूवी है गायतोंडे? Drishyam 2. हाँ, ये वाला कौन सा मूवी था? दृश्यम वाला मूवी में गायतोंडे था, सही है ना? तो गायतोंडे, गणेश गायतोंडे याद रखना। ओ गणेश गायतोंडे, ठीक है ना? ऐसे बोल देना, बुलाना गणेश गायतोंडे को। और क्या करना, गणेश गायतोंडे को क्यों बुला रहे हो? बुला रहे हो इसलिए कि पिंकी भाभी का ना पीवी कर दो थोड़ा। पीवी मतलब समझ रही हो ना? पीवी मतलब पर वजाइनल एग्जामिनेशन। तो तुम ये बुला रहे हो, ओ गणेश गायतोंडे आ जाओ थोड़ा पिंकी भाभी का क्या कर दो? पीवी कर दो, ठीक है ना? तो ये याद रखने का ट्रिक है। तुम याद रख सकते हो आईवी कानुला का पूरा साइज और कलर सारी चीज, ठीक है ना? ओ गणेश गायतोंडे, ठीक है ना? ओ गणेश गायतोंडे पिंकी भाभी का पीवी कर दो, ठीक है ना? तो ये याद रखने का एक ट्रिक है, इसको ना तुम नेगेटिव सेंस में मत लो। याद रखने वाला ट्रिक है। ओ मतलब यहाँ पे आ जाता है कौन सा बताओ? ऑरेंज, ठीक है? ऑरेंज। एंड गणेश का जो फर्स्ट लेटर जी है, जी मतलब क्या? ग्रीन, Green. Gray. ठीक है ना? आई एम सॉरी, नॉट ग्रीन, ग्रे बोल देते हैं। यहाँ पे ना दो जी है, यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो इसलिए और एक ट्रिक यहाँ पे लगाते हैं। ग्रीन और ग्रे कहाँ पर आएगा, पहले ये समझ लो, ग्रे और दूसरा आता है ग्रीन। ये दोनों का अगर समझने के लिए कोशिश करें तो डिक्शनरी में ना पहला वाला कौन सा आएगा बताओ? पहले ए आएगा, जी आर तो सेम है फर्स्ट दोनों। पहले क्या आ जाएगा बताओ? ए आएगा, और उसके बाद क्या आएगा? ई आएगा। तो इसलिए पहले याद रखेंगे ग्रे और ग्रीन के बीच में जब लड़ाई होगा तो पहले कौन आएगा बताओ? ग्रे आएगा या ग्रीन आएगा? Gray. ग्रे आएगा। समझ गए क्या? अभी नेक्स्ट आते हैं, पी मतलब क्या आ जाता है? पी मतलब ये वाला Pink. पिंकी, तो ये याद रख सकते हैं पिंक करके। हाँ या ना बताओ? समझ गए क्या? एंड नेक्स्ट बी मतलब भाभी, मतलब फर्स्ट लेटर बी है, बी मतलब क्या? ब्लू, Blue. ठीक है ना? और यहाँ पे का कोई सेंस है नहीं, और कर दो का कोई सेंस है नहीं। यहाँ पे पी और वी दो चीज है। अभी पी मतलब यहाँ पे और तो पिंक नहीं हो सकता, पर्पल नहीं हो सकता। यहाँ पे पी पी मतलब क्या जाता है? पी स्टैंड्स फॉर पीला। पीला मतलब समझ रही हो? पीला मतलब येलो कलर। हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना, पी मतलब पीला, समझ रही हो? तो पीला मतलब क्या आ जाता है? येलो कलर, ठीक है? और वी मतलब तो समझ में आ गया कौन सा कलर होगा? वायलेट। Violet. समझ में आ गया? तो शुरू कहाँ से करें? आईवी कानुला का शुरुआत जो है वो 14 से करेंगे और आगे जाएंगे 26 तक, ये याद रखेंगे, 14 टू 26। समझ गए क्या? 14 टू 26 तक चलेंगे, तो ये आ जाता है 14, दो दो ऐड करते चलो, 14, उसके बाद क्या आ जाता है? 16, उसके बाद 18, उसके बाद 20, उसके बाद 22, then 24 एंड देन 26, ठीक है ना? तो ये एक ट्रिक जैसा तुम याद रख सकते हो
मतलब ये निमोनिक को अगर याद रखोगे आराम से आईवी कानुला का पूरा जो कलर कोडिंग है, साइज है, तुम आराम से याद रख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ या ना बता दो। यस सर। Yes, sir. चलो, और एक Yes, चीज sir. मैं यहाँ पे बता दूं, और एक चीज मैं यहाँ पर बता दूं, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे 14 14 से लेके 18 तक का जो मैंने बताया था, वो साइज कितना आ जाता है बताओ? 45 mm का। ठीक है ना? 45 लास्ट दोनों का कितना आ जाता है? 19 mm का। 19 ठीक है mm. ना? और बीच में दो चीज बचा, कौन सा? एक है 32 32 और दूसरा कितना? 25। एक है 36 सॉरी ठीक है ना? 25 25। ठीक है ना? ये आ जाता है कौन यस सा? सर लेंथ के बारे में। तो लेंथ के बारे में भी कोई मसला उतना बड़ा है नहीं। तो इसमें क्या है, जो फर्स्ट तीनों है वो 45 का है। ठीक है ना? और जो लास्ट दो है वो कितना है? 19 mm का है। और जो बीच वाला है याद रखेंगे 32 और 25 करके। समझ गए? समझ गए यस क्या? सर Yes, sir. चलो, अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं वेंचुरी मास का कलर कोडिंग को, मतलब मास तो नहीं, वाल्व बोल सकते हैं। वेंचुरी मास का वाल्व का जो कलर कोडिंग होता है और उसका जो परसेंटेज और कितना फ्लो रेट है, ठीक है ना, वो समझ लेते हैं। तो फ्लो रेट और FiO2 इसको बोल सकते हो, परसेंटेज या फिर FiO2 बोल सकते हो। तो FiO2 एंड द फ्लो रेट एंड FiO2 को कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ पर याद रखना जो चीज है वो है ब्लू व्हाइट ऑरेंज येलो रेड ग्रीन। मैंने ऐसे करके याद रखा है, उतना ज्यादा इसमें कोई मतलब झंझट है नहीं। ब्लू व्हाइट ऑरेंज येलो रेड ग्रीन, ठीक है ना? ये तीन तीन डिवाइड करके याद रखो, ब्लू व्हाइट ऑरेंज येलो रेड ग्रीन, ऐसे करके याद रखो। तीन तीन डिवाइड कर लो तो इजी होगा याद रखने के लिए। और बाकी जो यहाँ पर मतलब परसेंटेज के बारे में है एंड फ्लो रेट के बारे में है, तो फ्लो रेट तो आसान है। ठीक है ना? शुरू करेंगे कहाँ से? ब्लू से। तो ब्लू व्हाइट ऑरेंज येलो रेड ग्रीन, ब्लू वाला कितना आता है? 2 लीटर फ्लो होगा, देगा कितना? 24% का FiO2 होगा, या 24% ऑक्सीजन अंदर जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट आते हैं 4 वाला, 4 लीटर। व्हाइट वाला में 4 लीटर का फ्लो होता है और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन या FiO2 जो जाएगा वो कितना आता है? 28%। ठीक है ना? तो अगर कलर कोडिंग के हिसाब से फ्लो रेट को याद रखें, दो दो बढ़ाते चलो। ठीक है ना? दो दो बढ़ा के चलो, ये आ जाता है कितना? 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8 लीटर पर मिनट, उसके बाद 10 लीटर, उसके बाद यहाँ पे 2 का है नहीं, उसके बाद कितना आ जाता है? उसके बाद आ जाता है 50। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? हाँ या ना बता दो। यस सर Yes, sir. चलो, अच्छा, मैं बोला था तुम लोगों को कि आईवी कानूला का ना तुम कुछ मत लिखो अभी, कलर मतलब लास्ट में मैं बताऊंगा करके। क्या यहाँ पे तुम लोग लिखे हो या फिर दोबारा बताना पड़ेगा? लिखे हो? चलो, तो यहाँ पे वेंचुरी मास के बारे में पढ़ लेते हैं। वेंचुरी मास का जो कलर कोडिंग है वो क्या क्या आ जाता है बताओ? कलर कोडिंग ब्लू आता है पहले, उसके बाद व्हाइट, उसके बाद आ जाता है ऑरेंज, White, orange, एंड देन येलो, एंड yellow, देन रेड, एंड लास्ट में आ जाता है red, blue, ग्रीन वाला। ठीक है ना? green. ब्लू व्हाइट ऑरेंज येलो रेड ग्रीन, ऐसे याद रखेंगे। ब्लू व्हाइट ऑरेंज येलो रेड ग्रीन। ब्लू वाला कितना आ जाता है? 2 लीटर वाला फ्लो होगा, 2 लीटर फ्लो होगा पर मिनट। और ये व्हाइट वाला 4, ऑरेंज में 6, येलो में 8, रेड में 10, ग्रीन में 15। ठीक है ना? अगर FiO2 का बारे में बात करें तो यहाँ पे 24 पहले, उसके बाद 28, 31, 35, 40% एंड 60%। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो अगर बात करें वेंचुरी मास का कलर कोडिंग के बारे में, वेंचुरी मास्क कलर कोडिंग, मतलब मास्क तो नहीं बोलेंगे, भाल्व बोलेंगे। ठीक है ना? तो इसमें कितना मतलब क्या क्या कलर आ जाता है बताओ? पहले आ जाएगा ब्लू कलर का, ठीक है ना? उसके बाद क्या आ जाता है? व्हाइट, White, ब्लू व्हाइट ऑरेंज, ऑरेंज ब्लू व्हाइट ऑरेंज येलो रेड ग्रीन। ठीक है ना? red, येलो green. रेड एंड ग्रीन। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, ब्लू व्हाइट ऑरेंज येलो रेड ग्रीन। चलो, ब्लू में कितना जाता है? 24, आई मीन सॉरी 2 लीटर पर मिनट।
ठीक है ना, 2 लीटर पर मिनट। व्हाइट में कितना आता है बताओ, 4, 4 ऑरेंज में 6, येलो में 8, 4 रेड में कितना 10 6 एंड देन 10 ग्रीन में 15। ये आ जाता है फ्लो रेट। समझ रही हो, ये फ्लो रेट के बारे में है, फ्लो रेट पर मिनट। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर FiO2 के बारे में बात करें तो कितना आ जाएगा, वो देखते हैं। तो वो कितना आ जाता है, 24%. फर्स्ट वाला आ जाता है शुरू में 24%, उसके बाद कितना 28, ठीक है ना, 31. 31%, ठीक है ना, उसके बाद कितना 35%, 35. उसके बाद 40 and 40%, उसके बाद 60%, 60. ठीक है ना। तो ये वेंचुरी मास का कलर कोडिंग है, इसे याद रखना है। समझ गए, समझ गए क्या? चलो आगे बढ़ेंगे, अभी बात करेंगे रिगार्डिंग वैक्यूटेनस। ठीक है ना, वैक्यूटेनस के बारे में बात करते हैं। वैक्यूटेनस मतलब समझ रही हो, कौन सा मतलब जो वायल होता है, कलर उसका जो टॉप होता है ना डिफरेंट कलर का होता है, और उसके अंदर कौन सा, एग्जाम ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ये बताओ इसमें ना कौन सा, या पर्पल कलर का टॉप है, या पिंक कलर का टॉप है, या येलो कलर का टॉप है, तो इसमें कौन सा टाइप का एंटीकोअगुलेंट रहता है, ठीक है ना। तो ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि बताओ कि जो EDTA जो वायल में होता है उसमें कौन सा टाइप का टेस्ट किया जाता है, ठीक है ना। या फिर तो अगर ऐसे पूछ लेगा लाइक ब्लू कलर का अगर वैक्यूटेनर है तो इसमें कौन सा ब्लड को ना कौन सा टाइप का टेस्ट के लिए भेजेंगे। तो ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो हर एक वैक्यूटेनर के बारे में हमें समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। पहला वाला कौन सा, ये वाला कलर बता दो पहले, पर्पल कलर, वेरी गुड। तो ये पर्पल कलर का अगर टॉप है तो इसमें कौन सा टाइप का, भाई एंड में ना, EDTA कौन वायल. सा रहता है बताओ एंटीकोअगुलेंट, इसमें एंटीकोअगुलेंट या एडिटिव कौन सा रहता है बताओ, जल्दी से बता दो। EDTA, इसमें क्या रहता है बताओ, पर्पल में EDTA रहता है। समझ गए, EDTA का फुल फॉर्म क्या होगा बता दो। एथिलीन डायमीन टेट्राएसिडिक एसिड. वेरी गुड, इसमें क्या आता है, एथिलीन, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, EDTA का फुल फॉर्म बताओ, तो आंसर क्या होगा, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। तो पहले ये समझ लेते हैं, पहला वाला जो वैक्यूटेनर है वो है पर्पल कलर का, इसमें क्या रहता है, EDTA एडिटिव रहता है, या फिर ये बोल सकते हो एंटीकोअगुलेंट जो है वो EDTA है। समझ गए, तो इसमें कौन सा टाइप का टेस्ट के लिए हम भेजते हैं, बेसिकली जो ब्लड कलेक्ट करेंगे और इसको यूज कौन सा टेस्ट के लिए किया जाता है वो समझ लेते हैं। CBC. हाँ वेरी गुड, CBC के लिए भेज सकते हैं, और क्या ESR के लिए भेज सकते हैं, ठीक है ना। हाँ हेमोग्लोबिन के लिए भेज सकते हैं, एंड HbA1c के लिए भेज सकते हैं, और किसके लिए, पैराथायराइड हार्मोन PTH के लिए भेज सकते हैं, और मोनोस्पॉट टेस्ट, मोनोस्पॉट टेस्ट, मोनोस्पॉट टेस्ट किसके लिए किया जाता है, बेसिकली इप्स्टेन बार वायरस के लिए। EBV वायरस का एक पर्टिकुलरली जानने के लिए कि EBV वायरस का इन्फेक्शन है या नहीं, इसलिए मोनोस्पॉट टेस्ट किया जाता है। एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोनोस्पॉट टेस्ट कौन सा वायरस के लिए किया जाता है, तो आंसर होगा EBV, इप्स्टेन बार वायरस। इप्स्टेन बार वायरस. हाँ इप्स्टेन बार वायरस याद रखना। तो ये इप्स्टेन बार वायरस के लिए EBV मोनोस्पॉट टेस्ट किया जाता है, और इसके लिए कौन सा मतलब ट्यूब यूज किया जाएगा या वैक्यूटेनर यूज किया जाएगा, तो आंसर होगा पर्पल कलर टब वाला वैक्यूटेनर। समझ गए क्या, समझ गए क्या? Yes, sir. और कौन सा के लिए, ब्लड स्मीयर के लिए ये यूज किया जाता है, या ब्लड स्मीयर या ब्लड फिल्म बनाने के लिए यूज किया जाता है, कौन सा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मलेरिया के लिए, ठीक है ना, मलेरिया का ब्लड फिल्म बनाने के लिए यूज किया जाता है ये पर्पल कलर का जो EBS with retic count. और एक बता दो, हाँ EBS with के लिए retic भी, count. हाँ रेटिक काउंट के लिए भी यूज किया जा सकता है, रेटिकुलोसाइट काउंट के लिए, रेटिकुलोसाइट काउंट के लिए भी मतलब इसको EDTA वाला पर्पल कलर का जो टप है उसको यूज कर सकते हैं। समझ गए क्या? Yes, sir. तो क्या क्या हमें समझ में आ गया? तो वैक्यूटेनर पहला वाला जो पर्पल कलर का है, इसमें जो एडिटिव रहता है वो क्या होता है,
EDTA रहता है जिसका फुल फॉर्म है इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, और इसका जो यूज होता है कौन सा के लिए होता है, CBC CPC, के साथ yes sir. HbA1c, Yes, sir. ठीक है ना, PTH मतलब पैराथायराइड हार्मोन, Parathyroid hormone. Parathyroid hormone. पैराथायरॉइड हार्मोन, याद रखना, भूल जाओगे अदरवाइज। PTH मतलब पैराथायरॉइड हार्मोन। और नेक्स्ट आता है मोनोस्पॉट टेस्ट के लिए, और ये कौन सा टाइप का टेस्ट होता है, इप्स्टेन बार वायरस को डिटेक्ट करने के लिए, Virus. ठीक है ना। और मलेरिया को डिटेक्ट करने के लिए जो ब्लड फिल्म टेस्ट किया जाता है, या जो थिक एंड थिन स्मीयर हम बोलते हैं मलेरिया टेस्ट का, तो वो टेस्ट के लिए हम यूज करते हैं पर्पल कलर टब वाला वैक्यूटेनर। समझ गए? Yes समझ sir. गए? Yes, sir. चलो Yes, very sir. good। अभी नेक्स्ट वाला समझते हैं। सर सभी वाइल में 2 ml ब्लड लेंगे या किसी किसी का क्या नहीं, ये मतलब ज्यादा भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि 2 ml सिर्फ लिया जाता है, ठीक है ना। ठीक है चलो सर। नेक्स्ट बात करते हैं रिगार्डिंग ये वाला, बता दो। ये वाला पिंक। ये वाला आ जाता है पिंक कलर वाला, ठीक है ना, पिंक ये कलर मुझे वाला आता है। और इसमें ना एडिटिव क्या रहता है बता दो, एडिटिव इसमें क्या रहता है? अभी मतलब मुझे लग रहा है थोड़ा सा दिख भी रहा है यहाँ से, कौन सा रहेगा बताओ। एडिटिव इसमें EDTA रहता है, कौन सा रहता है बताओ, EDTA। EDTA। लास्ट में ना मैं बताऊंगा तुम लोगों को, निमोनिक बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा कैसे तुम याद रखोगे कि कौन सा कलर के लिए या फिर वैक्यूम टेनर के लिए कौन सा एंटीकोअगुलेंट रहता है, उसे हम कैसे याद रखें, पूरा थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, उसके बाद मैं निमोनिक बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा कैसे याद रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करेंगे रिगार्डिंग यूजेस ऑफ दिस पिंक कलर टब वैक्यूम टेनर। इसको हम कहाँ पे यूज करेंगे, कौन सा टेस्ट के लिए बता दो, होल ब्लड सैंपल के लिए यूज करेंगे, होल ब्लड सैंपल। देन ग्रुपिंग क्रॉस मैचिंग, मतलब ये जो होल ब्लड सैंपल भेजेंगे किसके लिए भेजेंगे, ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग के लिए, ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग के लिए, ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग के लिए, ठीक है ना। डायरेक्ट कुम्स टेस्ट, DCT। हाँ, DCT या डायरेक्ट कुम टेस्ट के लिए भेज सकते हैं, कौन सा कंटेनर में या कौन सा वैक्यूम टेनर में, पिंक कलर वाला जिसमें पिंक कलर। EDTA रहता है। क्या तुम लोग नोटिस किए हो एक चीज, जैसे कि हमने पहला वाला क्या पढ़ा था बताओ, पर्पल वाला, है या ना। अब ये कौन सा टाइप का है बताओ, पिंक वाला। दोनों P से शुरू होता है, और ये दोनों में क्या रहता है बताओ, EDTA, ठीक है ना। मैं आगे बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा कैसे याद रखोगे, तो अभी के लिए याद रखो दोनों P से जो शुरू होता है दोनों में क्या रहता है, EDTA, ठीक है ना। चलो अभी नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं, ये वाला क्या आ जाएगा, येलो वाला, येलो टॉप वैक्यूम टेनर। तो येलो टॉप वैक्यूम टेनर के अंदर ना कौन सा एडिटिव रहता है वो पहले बता दो। इसको अदरवाइज क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज, इसको अदरवाइज बोलते हैं हम लोग सीरम सेपरेटिंग ट्यूब या SST, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, SST या सीरम सेपरेटिंग ट्यूब, सीरम। सीरम का रेड रह जाए। और एक बार बताओ क्या बोल रही हो, जल्दी से बता दो क्या बोल रही हो। सीरम पर रेड भाइल ले जाए। हाँ, सेटा होची प्लेन वायल, जोटा रेड वाला को ना कि सेटा प्लेन वायल, एटा सीरम सेपरेटिंग वाला, माने सीरम को ये सेपरेट करके रखिबो ब्लड रो सेल मान को, बुझियो छी। एथिरे डायरेक्टली ना हमें कौन करियो, मीन सॉरी, हेलो यहाँ पे वेस्ट बंगाल के बच्चे भी हैं, तो मुझे ओडिया में नहीं बोलना चाहिए था। एनीवे, सो मतलब इसमें क्या होता है ना, रेड कलर में ना उसे सेंट्रीफ्यूज करना पड़ता है। तो ये दोनों में ना डिफरेंस समझ लो, रेड वाला में क्या करना पड़ता है, सेंट्रीफ्यूज करना पड़ता है, समझ गए। लेकिन इसमें सेंट्रीफ्यूज ना करने से भी सीरम निकल के आ जाता है। मैं बताऊंगा इसका रीजन क्या है, अभी के लिए थोड़ा सा सब्र करो, ठीक है। तो येलो एंड रेड में क्या डिफरेंस है मैं बताऊंगा। इसमें क्या रहता है, सीरम सेपरेटिंग ट्यूब इसको बोलते हैं, सीरम सेपरेटिंग ट्यूब बोलते हैं इसको। और रेड को बोलते हैं हम लोग क्या, प्लेन वाला, जिसमें कोई भी क्या नहीं रहता, कोई भी टाइप का एडिटिव उसमें नहीं रहता है। तो उसमें कैसे सीरम निकलता है उसका मैकेनिज्म बहुत मतलब समझने के लिए टाइम लगेगा, 10-15 मिनट उसके पीछे हम जाएंगे तो टाइम चला जाएगा।
इसमें येलो वाला चीज में ना, येलो वैक्यूम टेनर के अंदर दो डिफरेंट एजेंट रहता है। तो येलो वाला में क्या रहता है, टू मतलब इसमें टू एजेंट्स इसके अंदर रहता है। तो क्या क्या एजेंट्स इसके अंदर होगा, एक है सिलिका पार्टिकल और दूसरा है सीरम सेपरेटर। ठीक है। तो सिलिका पार्टिकल का काम क्या होगा, तो ये एक्टिवेट कर देता है कोआगुलेशन कैस्केड को, एक्टिवेट कोआगुलेशन कैस्केड। तो इसमें क्या होगा, कोआगुलेशन जैसे ही क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा, ये क्या होगा, सारे ब्लड सेल्स क्लम्प हो जाएंगे एंड कॉजेस, यहां पे याद रखना, कॉजेस ब्लड सेल्स टू क्लम्प। इसका मतलब क्या है, ये जो सिलिका पार्टिकल है वो क्या करता है, सीरम को सेपरेट करने के लिए ये सिलिका पार्टिकल क्या करता है, कोआगुलेशन कर लेता है, साथ में ब्लड सेल्स को क्लम्प कर लेता है। तो ये सारे क्या होता है, नीचे दब जाते हैं, ठीक है ना, और बाकी जो सीरम है वो ऊपर रह जाता है। तो ये इसका काम है येलो टॉप वाला वैक्यूम टेनर का। लेकिन जो रेड वाला होता है उसको क्या करना पड़ता है, सेंट्रीफ्यूज करना पड़ता है। थोड़ी देर के लिए हम वेट करेंगे कि क्लॉट हो, उसके बाद हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो टाइम टेकिंग है। तो इसलिए येलो इज मच बेटर देन रेड वन। समझ रही हो क्या। लेकिन कभी भी मतलब फिर भी हम रेड वाला यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि यूज नहीं करते, पर उसमें सेंट्रीफ्यूज करना पड़ेगा। समझ गए क्या। यस सर। क्या होगा, दिस विल सेपरेट द सेल्स फ्रॉम सीरम से सेल को अलग करके रखने का जो काम है वो किसका है, सीरम सेपरेटर का। तो येलो कलर में क्या क्या मतलब हमें याद रखना चाहिए, इसको अदरवाइज हम बोलते हैं एसएसटी या सीरम सेपरेटिंग ट्यूब। इसमें क्या होता है, दो एजेंट रहता है, क्या क्या, एक है सिलिका पार्टिकल, दूसरा सीरम सेपरेटर, ठीक है ना। तो सिलिका पार्टिकल का काम क्या होता है, ये कोआगुलेशन कैस्केड को इनिशिएट कर लेगा, साथ में ब्लड सेल्स को क्लम्प कर लेगा। तो इसमें क्या होगा, ये सेल्स कोआगुलेशन मतलब जो प्रोटीन्स होते हैं, मतलब कोआगुलेशन एजेंट्स जो होते हैं या क्लटिंग फैक्टर्स होते हैं वो यूज हो जाएगा, साथ में सीरम सेपरेट हो जाएगा। तो ये चीज बेसिकली होता है। तो ये येलो टॉप वाला वैक्यूम टेनर के साथ, समझ गए क्या। अभी यहाँ पे बात करेंगे येलो टॉप वाला जो वैक्यूम टेनर होगा उसका यूज हम कहाँ पर करेंगे। तो सिंपल वाला बात है, जहां पर हमें सीरम का टेस्ट हो, क्योंकि हमें सीरम यहाँ पे सेपरेट करके निकाल के रखते हैं। हाँ या ना बताओ, समझ गए क्या। तो इसमें हमें सीरम मतलब हमारा जो मेन गोल है ना येलो वाला टॉप का, सीरम को सेपरेट करना। तो अगर सीरम को सेपरेट करना है तो सीरम वाला टेस्ट के लिए तो करेंगे ना फिर, हाँ या ना बताओ। चलो, तो सीरम एनालिसिस के लिए बेसिकली अगर यूज के बारे में बात करें तो ये सीरम एनालिसिस के लिए जितना टेस्ट होता है वो सारे टेस्ट हम इसी येलो कलर टॉप वैक्यूम टेनर के साथ हम कर सकते हैं फॉर सीरम एनालिसिस हम इसको यूज कर सकते हैं। तो सीरम एनालिसिस के लिए फॉर एग्जांपल जैसे कि सीरम यूरिया क्रिएटिनिन, हाँ या ना, यूरिया क्रिएटिनिन, सोडियम पोटेशियम, वेरी गुड। जैसे कि सारे इलेक्ट्रोलाइट्स इसके अंदर सोडियम पोटेशियम वगैरह आ जाएगा, ठीक है ना, पोटेशियम वगैरह आ जाएगा। साथ में सी रिएक्टिव प्रोटीन या सीआरपी टेस्ट, ठीक है ना, लिवर फंक्शन टेस्ट इसके अंदर भी आ जाएगा। और हाँ, बोन प्रोफाइल याद रखना, बोन प्रोफाइल के अंदर क्या आ जाता है, जैसे कि कैल्शियम आ जाएगा, फॉस्फेट आ जाएगा एंड अल्कलाइन फॉस्फेटेज। एलपी मतलब अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है 19.9। हाँ, तो ये सारे आ जाते हैं एलएफटी, सीआरपी, बोन प्रोफाइल। अच्छा, एलएफटी के अंदर क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे एसजीओटी, ठीक है ना, एंड देन एल्बुमिन आ जाएगा, ठीक है ना, बिलीरुबिन, ठीक है ना। तो ये सारे आ जाएंगे एलएफटी टेस्ट के अंदर। साथ में ट्रोपोनिन टेस्ट भी कर सकते हैं। ट्रोपोनिन कौन सा टेस्ट है बताओ, कौन बताएगा, जल्दी से बता दो। हाँ, ट्रोपोनिन क्या होता है बताओ।
ट्रोपोनिन टी बेसिकली जो कार्डियक बायोमार्कर हम बोलते हैं, है ना, सीकेएमबी ट्रोपोनिन ये किया जाता है कार्डियक बायोमार्कर जैसा। तो ये ट्रोपोनिन को भी हम टेस्ट करने के लिए येलो टब वाला वैक्यूटेनर को यूज करेंगे। साथ में ट्यूमर आई नहीं करते, ट्रोप टी इज मोर इम्पोर्टेंट देन आई। आई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, पर मोस्ट सेंसिटिव जो है ट्रोप टी। समझ गए? मैंने नहीं बोला कि ट्रोप टी सिर्फ, ट्रोपोनिन को करेंगे, लेकिन मेरा दिमाग में ये चल रहा था कि कार्डियक बायोमार्कर सबसे बेहतर कौन सा है, तो आंसर क्या होगा? ट्रोप टी। ठीक है ना? यस सर। आई भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, पर बेस्ट जो है वो कौन सा है? ट्रोप टी। समझ गए? चलो आगे बढ़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ड्रग्स का अगर कोई मतलब सीरम में ना ड्रग्स का लेवल कितना है, ड्रग लेवल को टेस्ट करने के लिए वो भी हम कर सकते हैं। समझ गए? इम्यूनोलॉजी के लिए, इम्यूनोलॉजी मतलब कौन सा? जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन लेवल को जानने के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन लेवल, साथ में रिमाटॉइड फैक्टर्स ये भी जानने के लिए हमें ये येलो टॉप वैक्यूटेनर को यूज कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं सीरम सेपरेटिंग ट्यूब। समझ गए? हाँ या ना बता दो। यस सर। आगे बढ़ेंगे। ये वाला बता दो, ये कौन सा टाइप का है? ये ब्लू वाला है। इसमें क्या होगा? सोडियम साइट्रेट। यहाँ पे ना लिखा है, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर लिखा है क्या बताओ? Na साइट्रेट, मतलब सोडियम साइट्रेट इसके अंदर होगा। तो एडिटिव जो इसके अंदर रहता है, तो अगर एडिटिव के बारे में बात करें तो एडिटिव इसके अंदर क्या होता है? सोडियम साइट्रेट। ठीक है ना? याद रखो, ब्लू टॉप वैक्यूटेनर के अंदर जो एडिटिव या फिर एंटीकोगुलेंट रहता है वो क्या है? सोडियम साइट्रेट है। अच्छा, सोडियम साइट्रेट के साथ ना एक याद रखो, साइट्रेट का फर्स्ट लेटर क्या है बताओ? सी है। ठीक है ना? तो ये क्या करता है? ब्लड के अंदर जो कैल्शियम होगा वो सारे कैल्शियम को, कैल्शियम का फर्स्ट लेटर क्या है? सी है। तो सारे कैल्शियम को ये क्या करता है? बाइंड कर लेता है, बाइंड्स कैल्शियम। याद रखना मैंने क्या बोला? सोडियम साइट्रेट का जो साइट्रेट का फर्स्ट लेटर है सी मतलब यहाँ पे याद रखना सी से कैल्शियम आया, और ये क्या करता है? सोडियम साइट्रेट कैल्शियम को बाइंड कर लेता है, और बाइंड करने से क्या होता है? हमें पता है कैल्शियम का जो यूज है ना वो कहाँ पर होता है? कोआगुलेशन कास्केड में। समझ गए? मैंने क्या बोला? कोआगुलेशन कास्केड में कैल्शियम का यूज होता है कोआगुलेशन करने के लिए, ब्लड क्लट बनाने के लिए। लेकिन सोडियम साइट्रेट क्या करता है? सारे कैल्शियम को क्या कर लिया? बांध लिया। हाँ या ना? अभी कोआगुलेशन कास्केड में जब कैल्शियम का रिक्वायरमेंट होगा तो कैल्शियम अवेलेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साइट्रेट सारे क्या कर लिया? कैल्शियम को यूज कर लिया। हाँ या ना? समझ रहे हो क्या? समझ में आ रहा है क्या? यस सर। दोबारा बताता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया? इसके अंदर ब्लड छोड़ दिया। ठीक है ना? तो इसके अंदर क्या है बताओ? सोडियम साइट्रेट है। तो ब्लड के अंदर ना जितना कैल्शियम होगा वो सारे कैल्शियम क्या कर लिया? ये साइट्रेट में जकड़ लिया। समझ गए क्या? अभी कोआगुलेशन होगा क्या ब्लड का? क्या होगा कोआगुलेशन? आइए ना बताओ। यस सर। नो। कैसे होगा कोआगुलेशन बताओ? नो सर। मैंने क्या बोला? इसके अंदर ना सोडियम साइट्रेट होता है। साइट्रेट का काम क्या होता है बताओ? हमने क्या किया? इसके अंदर क्या छोड़ा? ब्लड छोड़ दिया। ठीक है ना? ब्लड छोड़ने पर क्या होता है? ब्लड के अंदर जितना कैल्शियम है, और ये मतलब जो वैक्यूटेनर के अंदर या ट्यूब के अंदर क्या होता है? साइट्रेट होता है, सोडियम साइट्रेट। ये क्या करेगा? जैसे ही हमने ब्लड इसके अंदर डाल दिया, वो सारे साइट्रेट क्या किया? कैल्शियम, ब्लड के अंदर जितना कैल्शियम था उसको क्या कर लिया? ऑब्जर्व कर लिया, बांध लिया। अभी ब्लड को कोआगुलेट होने के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम चाहिए। लेकिन साइट्रेट क्या किया? वो पूरा सारे कैल्शियम को ले लिया। समझ गए? अभी ब्लड कोआगुलेशन होने के लिए कैल्शियम अवेलेबल है नहीं, तो कोआगुलेशन कैसे होगा? नहीं होगा ना। समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या? हाँ या ना बता दो। यस सर। तो मैंने ये बोला कि इसके अंदर जो एडिटिव है वो एडिटिव क्या होगा? एडिटिव इज सोडियम साइट्रेट। ठीक है? एडिटिव विल बी योर सोडियम साइट्रेट। अभी साइट्रेट से मैंने क्या बोला? साइट्रेट का जो फर्स्ट लेटर क्या है बताओ? सी है, और सी से क्या आया? कैल्शियम आ गया। ठीक है? तो सोडियम साइट्रेट क्या करता है? बाइंड्स द कैल्शियम। सारे कैल्शियम को बांध लिया, और बांधने पर क्या होता है? दिस विल इनहिबिट कोआगुलेशन। इनहिबिट मतलब समझ रही हो? रोकना।
इनिबिट कोआगुलेशन, कोआगुलेशन को ये रोक लिया। अगर कोआगुलेशन रोक लिया तो कोआगुलेशन नहीं होगा, समझ गए क्या? तो इसमें कोआगुलेशन रिलेटेड जितना टेस्ट होता है वो कोआगुलेशन रिलेटेड, ब्लड कोआगुलेशन रिलेटेड या कोआगुलेशन स्क्रीनिंग के लिए जितना टेस्ट होता है वो सारे टेस्ट इसके साथ हम कर सकते हैं ये ट्यूब को लेके, समझ गए क्या? तो इसका अगर यूज के बारे में बात करें तो सारा यूज कौन सा केस के लिए यूज किया जाएगा? कोआगुलेशन स्क्रीनिंग, कोआगुलेशन स्क्रीनिंग के लिए। याद रखना, कोआगुलेशन स्क्रीनिंग के लिए हम यूज करेंगे ब्लू टॉप वाला सोडियम साइट्रेट कंटेनिंग वैक्यूटेनर, समझ गए? तो इसमें कौन सा टेस्ट कर सकते हैं? बीटी कर सकते हैं, पीटीआईएनआर कर सकते हैं, ठीक है ना? और क्या कर सकते हैं? एपीटीटी कर सकते हैं, समझ गए? और क्या कर सकते हैं? डी डाइमर। वेरी गुड, वेरी गुड। ये सारे कौन सा टेस्ट है बताओ? कोआगुलेशन रिलेटेड, कोआगुलेशन स्टडीज, समझ गए? तो कोआगुलेशन स्टडीज सारे इसी के अंदर हम कर सकते हैं, सोडियम साइट्रेट वाला। तो थोड़ा अगर याद रखोगे ना आराम से ये सारे चीज याद रह जाएगा। साइट्रेट से सी आया, ठीक है ना? सी का मतलब क्या है? सी से हम लोग ले लिए कैल्शियम, और कैल्शियम को ये बाइंड कर लेता है सो दैट क्या होगा कि कोआगुलेशन पूरा रुक जाएगा, ठीक है ना? हम जब चाहेंगे फिर कोआगुलेशन को इनिशिएट करके टेस्ट करेंगे कि कैसे ब्लड हमारा कोआगुलेट होता है, लाइक ब्लड आई मीन ब्लीडिंग टाइम हो या पीटीआईएनआर हो, एपीटीटी हो, डी डाइमर हो, वो सारे चीज हम अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है ना? ये पहले तो कोआगुलेशन को रोक लिए, बाद में हम जब चाहेंगे कोआगुलेशन को स्टार्ट करने के लिए कैल्शियम फिर डाल देंगे, ठीक है ना? कैल्शियम डालने पर फिर कोआगुलेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है ना? तो बाद में हम ये टेस्ट को ना जब चाहेंगे कोआगुलेशन शुरू करने तो हम फिर दोबारा शुरू कर सकते हैं। तो ये वाला बात याद रखेंगे सोडियम साइट्रेट ब्लू टॉप वैक्यूटेनर के साथ, ओके? हाँ या ना बता दो। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट ये वाला बता दो कौन सा कलर का है पहले? शुगर वाइट, ये वाला ग्रे वाला होता है, क्या बताओ? ग्रे वाइट, ठीक है ना? तो ग्रे वाला वैक्यूटेनर के अंदर क्या होता है इसमें याद रखना, ग्रे वाला में क्या होता है? सोडियम फ्लोराइड, वेरी गुड, सोडियम फ्लोराइड। तो एडिटिव इसके अंदर जो रहता है याद रखना ग्रे वाला में सोडियम फ्लोराइड। चलो, तो सोडियम फ्लोराइड रहता है, चलो तो सोडियम फ्लोराइड रहता है कौन सा में? ग्रे टॉप वाला वैक्यूटेनर के अंदर, समझ गए क्या? यस सर। चलो तो फ्लोराइड के साथ और एक स्टोरी समझते हैं। तो जैसे हमने साइट्रेट के साथ पढ़े थे, साइट्रेट का जो फर्स्ट लेटर सी है कैल्शियम को ये बाइंड कर लेता है, कोआगुलेशन इनहिबिट करेगा, सारे कोआगुलेशन स्क्रीनिंग इसमें रहता है, हाँ या ना? तो वो मतलब एक स्टोरी जैसा लगा। वैसे फ्लोराइड को लेकर ना हम एक आराम से और एक चीज समझ सकते हैं। फ्लोराइड एक क्या होता है याद रखना, फ्लोराइड एक एंटी ग्लाइकोलाइटिक एजेंट है। मैंने क्या बोला? एंटी ग्लाइकोलाइटिक, एंटी ग्लाइकोलाइटिक एजेंट। इसका मतलब क्या? एंटी मतलब क्या? अगेंस्ट, ठीक है ना? एंटी मतलब अगेंस्ट, ग्लाइकोलाइटिक मतलब क्या? ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है ना? ग्लाइको मतलब पहले ये समझ लो ग्लूकोज, ठीक है ना? और लाइटिक मतलब क्या? ब्रेकडाउन, ठीक है? ब्रेकडाउन। इसका मतलब क्या हुआ? समझ किसी को समझ में आया क्या? एंटी ग्लाइकोलाइटिक एजेंट मतलब क्या? ये समझ में आ गया, जो ग्लूकोज ब्रेकडाउन को रोकता है, समझ गए? हाँ यार बताओ। यस सर। तो जो ग्रे टॉप वाला वैक्यूटेनर है इसके अंदर सोडियम फ्लोराइड तो होगा डेफिनेटली। तो फ्लोराइड का जो काम है ना वो एंटी ग्लाइकोलाइटिक काम होता है, मतलब ये ग्लूकोज ब्रेकडाउन को रोक लेता है। अगर हमें ग्लूकोज को किसी टेस्ट के लिए प्रिजर्व करना हो, मान लो हमें ग्लूकोज टेस्ट करना हो, तो ये वाला सही रहेगा ग्रे वाला, हाँ या ना बताओ? यस सर। मतलब हमें ना हमारा बॉडी का ग्लूकोज लेवल कितना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फास्टिंग ब्लड शुगर कितना है, हाँ, वो सारे अगर हमें करना हो तो वो कौन सा टेस्ट मतलब कौन सा ट्यूब में करेंगे? ये ग्रे वाला। क्यों करेंगे बताओ? ये ग्लूकोज को प्रिजर्व कर लेता है, ग्लूकोज को खराब होने से बचा लेता है, समझ गए? और ये कितना टाइम के लिए बचा सकता है ग्लूकोज को? अप टू 5 डेज। याद रखना, कैन प्रिजर्व, याद रखना कैन प्रिजर्व
कैन प्रिजर्व ग्लूकोज अप टू, कितना दिन के लिए बताया मैंने, अप टू 5 डेज, 5 दिन तक ग्लूकोज को ये प्रिजर्व करके रख लेगा, सो दैट हम बाद में जब भी चाहें ग्लूकोज को आराम से ब्लड के अंदर कितना है वो टेस्ट कर सकते हैं। समझ गए? एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है कि बताओ कौन सा एडिटिव या एंटीकोगुलेंट या कौन सा एडिटिव है और फिर कौन सा ट्यूब के अंदर कौन सा एडिटिव है जो कि ग्लूकोज टेस्ट के लिए बेहतर है। तो आंसर क्या होगा, सोडियम फ्लोराइड, ग्रे कलर टॉप वाला वैक्यूटेनर। समझ में आ गया? तो ग्लूकोज टेस्ट के लिए कौन सा एडिटिव सही है, तो आंसर क्या होगा, सोडियम फ्लोराइड। कौन सा ट्यूब सही है, तो आंसर होगा ग्रे वाला। समझ गए? यस सर। चलो, तो अगर बात करें यूज के बारे में, तो यूज अगर बात करें ग्रे टॉप वैक्यूटेनर, पीपीबीएस, वेरी गुड, शुगर के लिए, फास्टिंग ब्लड शुगर के लिए, आरबीएस के लिए कर सकते हैं, पीपीबीएस, जीसीटी के लिए कर सकते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, लैक्टेट टेस्ट के लिए कर सकते हैं। तो ये आ जाता है जो ग्रे कलर टॉप वाला वैक्यूटेनर के साथ जो हमें याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गया? जी सर। रेड। अभी चलते हैं रेड वाला, रेड प्लेन बॉल। हाँ, तो रेड के अंदर मैंने क्या बोला था, देयर इज नो एडिटिव। ठीक है ना, नो एडिटिव, इसके अंदर कोई भी एडिटिव नहीं है, कुछ नहीं है, ये कंप्लीटली क्या है बताओ, प्लेन वायल है। याद रखना, ये वाला रेड टॉप वाला होता है, रेड टॉप, इसको अदरवाइज हम क्या बोलते हैं, प्लेन वायल। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, प्लेन वायल बोलेंगे। इसमें कोई भी एडिटिव नहीं है, याद रखना, नो एडिटिव, नो एडिटिव, एक ही वायल है जिसके अंदर कोई एडिटिव नहीं है। समझ गए क्या? यस सर। चलो, तो अभी येलो एंड ये वाला में दोनों में क्या डिफरेंस है बताओ, येलो में क्या रहता है बताओ, जल्दी से बता दो। सीरम सेपरेटर रहता है, सिलिका रहता है, सिलिका का काम है क्या बताओ, कोआगुलेशन को स्टार्ट करना, हाँ, साथ में क्या करना, सीरम को सेपरेट करना, आई मीन सॉरी, जो सेल्स हैं सेल को क्लम्पिंग करना। लेकिन यहाँ पे वो सारे चीज नहीं होगा क्योंकि एडिटिव कुछ है नहीं, ये नेचुरली जैसे ब्लड कोआगुलेशन होता है वैसे होगा। समझ गए क्या? समझ गए? तो इसमें जो मोड ऑफ एक्शन होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या मोड ऑफ एक्शन बोल सकते हो, इसमें भी ब्लड कोआगुलेशन होगा, ब्लड क्लॉट होगा, लेकिन नेचुरल वे में। समझ गए? एंड सीरम को अगर हमें सेपरेट करना है तो क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे। समझ गए? तो सीरम सेपरेटेड बाय, याद रखना, सीरम सेपरेटेड बाय, जस्मीन प्लीज म्यूट रखना, बैकग्राउंड में कुछ नॉइज है या फिर कुछ खटखट धड़धड़ ऐसे चल रहा है कुछ। सीरम सेपरेटेड बाय, सीरम को अगर सेपरेट करना है तो सेपरेटेड बाय, जल्दी से बता दो कैसे करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे तब जाके सीरम सेपरेट होगा। तो ये समझ लो। अभी यूज कहां पर करेंगे, वैसे सीरम टेस्ट के लिए, हाँ या ना बताओ, सेरोलॉजी टेस्ट के लिए कर सकते हैं, हाँ या ना बता दो, हाँ, तो सारे सेरोलॉजी टेस्ट के लिए करेंगे, सेरोलॉजी टेस्ट। यस सर। ठीक है, और कैसे, जैसे कि इम्यूनोलॉजी टेस्ट के लिए करेंगे। समझ गए? तो ये यूज होता है रेड प्लेन वायल का। चलो आगे बढ़ेंगे, ये ब्लैक वाला आता है, ब्लैक टॉप वाला बता दो, मोबाइल दिखा नहीं, कभी देखा नहीं, बहुत रेयरली मिलता है। एक ही चीज ये सर बताया ये सर सिर्फ ये सार के लिए, कौन सा टेस्ट के लिए, ये सार, याद रखना, ये सार टेस्ट के लिए ब्लैक वाला यूज किया जाता है, बहुत रेयरली। समझ गए क्या? इसके सर साथ और पर्पल में तो ये सर यूज कर, ये सर करते हैं बोले थे, पर्पल में, पर्पल वाले में तो हाँ वो EDTA साथ में कर सकते हैं, लेकिन ये ब्लैक टॉप का बात कर रहे हैं ना, तो ब्लैक में सिर्फ क्या किया जाता है, ये सार टेस्ट किया जाता है ब्लैक के साथ अगर कोई क्वेश्चन पूछा तो। ठीक है ना? मतलब ये सर पर्पल में भी हो सकता है, लेकिन ये सर अगर ब्लैक वाला क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या करोगे, पर्पल में होता है इसमें नहीं करेंगे, ऐसे कर बोलोगे क्या? नहीं ना, तो समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि ब्लैक अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो कौन सा टेस्ट करेंगे, ये सर वाला। ठीक है, चलो
ग्रीन वाला का बात करेंगे तो ग्रीन वाला में क्या रहता है बताओ? एडिटिव। सर ब्लैक कलर में कुछ एडिटिव नहीं रहता है? एडिटिव कुछ नहीं है, ठीक है। आई मीन सॉरी, एडिटिव कुछ नहीं है मतलब इसमें है ना एडिटिव, इसमें क्या है? ये एडिटिव एडिटिव रहता है, समझ गए क्या? यस सर। चलो नेक्स्ट, ग्रीन वाला में क्या रहता है बताओ? ग्रीन वाला में जो एडिटिव होता है ग्रीन में वो कौन सा होता है बताओ? हेपरिन। याद रखना, ग्रीन में क्या होता है? हेपरिन होता है, समझ गए? हाँ, ये ना बता दो। ये सर। Yes, sir. तो ग्रीन वाला में हेपरिन रहता है, याद रखना। तो हेपरिन का काम क्या होता है, कौन बताएगा? हेपरिन इज ए टाइप ऑफ एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट होता है, कौन सा? हेपरिन होता है नेचुरल एंटीकोगुलेंट, समझ गए क्या? ये समझ सर। गए क्या? चलो Yes, sir. अब यहाँ पे टेस्ट कौन सा यहाँ पर कर सकते हैं? इसमें अमोनिया टेस्ट करेंगे। कौन सा टेस्ट? अमोनिया टेस्ट। देन इंसुलिन का टेस्ट किया जा सकता है एंड रेनिन अल्डोस्टेरॉन टेस्ट। अल्डोस्टेरॉन हार्मोन एंड रेनिन टेस्ट इसमें किया जा सकता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन किसी में से पूछेगा सो दैट विल बी रिगार्डिंग इंसुलिन एंड अमोनिया। याद रखना, मैंने क्या बताया था? ब्लू वाला में कौन सा टेस्ट करते हैं बताओ? ग्लूकोज रिलेटेड, है या ना? सारे ग्लूकोज रिलेटेड, क्योंकि ब्लू के अंदर क्या रहता है बताओ? ब्लू के अंदर क्या रहता है? सोडियम साइट्रेट, है या ना? तो सोडियम साइट्रेट रहता है और ब्लू वाला में सोडियम साइट्रेट मतलब ये कैल्शियम को क्या करता है बताओ? कैल्शियम बाइंडिंग कर लेता है। बाइंडिंग करता है। और ग्रे वाला में, मैंने ब्लू वाला गलत में बता दिया, ग्रे वाला में क्या रहता है बताओ? सोडियम फ्लोराइड रहता है। Fluoride. फ्लोराइड, और फ्लोराइड का काम है क्या करना बताओ? ग्लाइकोलाइटिक एजेंट, मतलब ये ग्लूकोज को यूज होने नहीं देता है, डिस्ट्रॉय होने नहीं देता है। और ये सारे ग्लूकोज टेस्ट फ्लोराइड ट्यूब वाला में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इंसुलिन वाला अगर बात करें तो वो ग्लूकोज रिलेटेड तो है, पर कौन सा वैक्यूम में भेजते हैं बताओ? ग्रीन वाला में, ठीक है ना? तो एक डिफरेंस यहाँ पे याद रखना, इंसुलिन को हम ग्रीन वाला में भेजते हैं, लेकिन सारे बाकी जो ग्लूकोज वाला टेस्ट होता है वो कौन सा में? ग्रे वाला में भेजते हैं। Gray. समझ गए? हाँ, ये ना बता दो। ये सर। अभी यहाँ पे बात करते हैं रिगार्डिंग निमोनिक्स, कैसे हम याद रखें ये सारे वैक्यूटेनर्स को कि किसके अंदर कौन सा एडिटिव रहता है करके, ठीक है? चलो, तो मैं एक निमोनिक यहाँ पे बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ, so that you can remember all that मतलब anticoagulants और additives। तो निमोनिक ये है कि yes, my BSc girlfriend has PPE and RO water to stop bacterial growth in hands। याद रखना, yes, my BSc girlfriend has PPE समझते हो ना? PPE and RO water to stop bacterial growth in hands, ठीक है? इन हैंड्स मतलब ये थोड़ा सा तुम्हें लगेगा कि कुछ रिलेटेड है नहीं, पर तुम्हें हेल्प करेगा याद रखने के लिए, ठीक है ना? यहाँ से क्या क्या हमें वर्ड्स लेना है समझने के लिए, मतलब याद रखने के लिए। वो पहला वाला वर्ड है यस, याद रखना। उसके बाद बीएससी, गर्लफ्रेंड को लेंगे, देन पीपीई लेंगे, आरओ को लेंगे, एंड देन जी को लेंगे एंड एच को लेंगे। इतना हमें लेना है, समझ गए क्या? तो येस का फर्स्ट येस को समझते हैं। येस मतलब क्या? फर्स्ट दो लेटर समझ लो, येलो, समझ गए क्या? येस मतलब क्या? येलो। एंड एसएस मतलब क्या? येलो में सीरम सेपरेटर रहता है। एसएस मतलब सीरम सेपरेटर, समझ गए क्या? हाँ, ये ना बता दो। सीरम सेपरेटर कौन सा वाला होता है? येलो वाला, समझ गए क्या? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट बीएससी वाला समझ लो। बीएससी मतलब क्या? बी मतलब ब्लू, सोडियम ठीक है ना? साइट्रेट। बी मतलब क्या? ब्लू। एससी मतलब क्या? सोडियम साइट्रेट, ठीक है ना? सोडियम साइट्रेट याद रहेगा? हाँ, ये ना बता दो। Yes, sir. चलो नेक्स्ट मैंने बताया क्या? जीएफ, गर्लफ्रेंड, हाँ या ना? तो जीएफ मतलब क्या? जी फर्स्ट वाला जी मतलब ग्रे, ठीक है ना?
एंड एफ मतलब क्या, फ्लोराइड। समझ गए क्या? फ्लोराइड मतलब कौन सा फ्लोराइड? सोडियम फ्लोराइड। हाँ या ना बता दो। Yes, sir. चलो Yes, नेक्स्ट sir. मैंने क्या बताया? पीपीई। पीपीई मतलब क्या? पर्पल पिंक EDT। वेरी गुड। पीपी मतलब फर्स्ट जो पीपी दोनों है ना, वो आ जाता है पर्पल एंड पिंक। ठीक है, और दोनों में ई मतलब क्या, ईडीटीए रहता है। GTA. समझ गए क्या? हाँ या ना बता दो। Yes, sir. मैं आर को यहाँ पे लिखता हूँ, ऊपर देखो पूरा आर, आर ओ। आर ओ मतलब क्या? आर मतलब रेड, ठीक है ना। ओ मतलब क्या? जीरो। समझ गए? जीरो, ये समझ लो। ओ मतलब क्या? जीरो, कुछ नहीं होता है। No समझ गए? additive. कुछ नहीं होता है, नील। समझ गए? नो एडिटिव, इसके अंदर कुछ नहीं रहता। समझ गए क्या? रेड के अंदर कुछ नहीं है, नील प्लेन वायल है। समझ गए क्या? Yes, sir. Yes, sir. और लास्ट में क्या आता है? ग्रोथ मतलब जी। जी मतलब क्या? ग्रीन वाला, ठीक है ना। और एच मतलब क्या? हेपरिन। ठीक है, Heparin. हेपरिन। जी यहाँ पे याद रखेंगे, जी। जी स्टैंड फॉर ग्रीन एंड हैंड्स का एच मतलब है हेपरिन। Heparin. ये याद रहेगा। ट्रिक अच्छा है, ट्रिक बहुत अच्छा है, याद रख सकते हो। यस, माय बीएससी गर्लफ्रेंड हैज पीपीई एंड आरओ वाटर टू स्टॉप बैक्टीरियल ग्रोथ इन हैंड्स। समझ गए क्या? याद रहेगा Yes, sir. सबको? Yes, yes. चलो, वेरी गुड। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे रिगार्डिंग सक्शन कैथेटर। सक्शन कैथेटर का डिफरेंट कलर कोडिंग होता है, और साथ में सक्शन कैथेटर का जो कलर कोडिंग के साथ हमें याद एक चीज रखना, इसका साइज और उसके हिसाब से फिर एज ग्रुप के हिसाब से फिर हम याद रखेंगे। ठीक है ना? जस्ट अ मिनट। अच्छा, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बता दो पहले। No, sir. No, sir. No, sir. सर। अभी क्वेश्चन पूछो, एक सर। क्वेश्चन पूछता हूँ। बताओ Yes, मुझे, sir. आईवी कानुला ग्रे कलर वाला, बता दो साइज क्या है? 16 grams. 16 16 girls. ग्राम। वेरी गुड। अभी पिंक कलर वाला आईवी कानुला का 20. कितना साइज होता है? 20, sir. वेरी गुड। वायलेट का कितना होता है? 24. वायलेट का 26 होगा, ठीक है ना। 26. याद रखो, 26, sir. वायलेट कितना है? 26 गॉस का है। 26. ठीक है, वेरी गुड। सर। हाँ बोलो, बोल दो। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कितना जल्दी दिन बोलो। तक ब्लड रहेगा? कुछ सुनाई नहीं दिया, और एक एडिटिव बार बोल दो। भायल में जो एडिटिव दिया रहता है ना, हाँ, तो हम कितना दिन तक वो ब्लड रख सकते हैं, मतलब घंटे तक? कितना घंटे तक मतलब कहाँ पर रखेंगे? मतलब रूम भायल के टेम्परेचर में अंदर या वो कहाँ पर? क्लॉट नहीं हो जाएगा? हाँ, क्लॉट नहीं होगा। कितना घंटे तक रख सकते हैं लैब में जाने से पहले? मतलब समझा नहीं, कौन सा वायल या क्या मतलब? वैसे तो बोलो एटलीस्ट प्लेन वायल में ना, प्लेन वायल में एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 1 आवर के अंदर क्लट हो जाएगा। ठीक है ना। तो उस हिसाब से अगर मान लो हेपरिन वाला में डाल देंगे तो उसमें तो नहीं होगा क्लट। मतलब तो क्वेश्चन क्या ट्वेंटी है फोर मुझे वो आवर्स समझ रहेगा में नहीं भी आ रहा। 24 आवर्स रहेगा भी तो क्लॉट नहीं होगा? किसमें? भायल के अंदर अगर ब्लड ड्रॉ करके भायल के अंदर रखेंगे तो 24 आवर्स रहेगा, हेपरिन के मतलब अंदर तो नहीं होगा, लैब में। हेपरिन के हाँ, अंदर तो नहीं होगा। ओके। ठीक है ना। तो वो मतलब डिपेंड करता है कौन सा एडिटिव है उसके हिसाब से। बेसिकली 24 आवर तो हम रखेंगे ही नहीं। समझ गए? हाँ बाहर हाँ। थोड़ी ना हम रखते हैं, हमारा बॉडी के अंदर हेपरिन है, वो क्या 24 आवर के अंदर हो जाता है क्या क्लट? नहीं। नहीं ना। तो सिंपल वाला बात है, डिपेंड करता है वायल के हिसाब से। ठीक है, जी सर। चलो अभी नेक्स्ट बात करते हैं रिगार्डिंग सक्शन कैथेटर, और साथ में पढ़ेंगे फोलिस कैथेटर। दोनों का ना एक ही निमोनिक, आई मीन सॉरी, रैल्स ट्यूब, दोनों का निमोनिक सेम ही है, और दोनों को एक ही साइज के हिसाब से हम मतलब याद रखेंगे। रैल्स ट्यूब एंड सक्शन कैथेटर दोनों को हम याद रखेंगे साथ साथ में। तो सक्शन कैथेटर का जो कलर कोडिंग होता है वो कहाँ से शुरू होता है? पहला वाला देख लेते हैं, ये वाला क्या होगा बताओ, कौन बताएगा? सक्शन कैथेटर का ये वाला कौन सा है? तो मैंने यहाँ पे कोई छोड़ दिया क्या?
तो मैंने ग्रीन कलर वाला एक छोड़ दिया यहाँ पे। चलो मैं ये बोल देता हूँ यहाँ पे, ये वाला कौन सा, लाइट ग्रीन कलर का है। कौन सा ये, लाइट ग्रीन कलर का। सक्शन कैथेटर के बारे में बात कर रहे हैं। ये वाला लाइट ग्रीन कलर का है। ये वाला कौन सा कलर होगा, ब्लू कलर का होगा। क्या मेरा वॉइस सबको सुनाई दे रहा है, हाँ या ना बता दो। Yes, sir. ये वाला कौन सा कलर का होगा, ब्लैक कलर का होगा, ठीक है ना। और ये वाला व्हाइट कलर का है, और ये वाला ग्रीन कलर का है, ठीक है। दोनों में एक डिफरेंस देखो, पहला वाला क्या है बताओ, लाइट ग्रीन, और ये वाला क्या हो जाता है, डार्क Deep ग्रीन, green. ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कौन सा, डार्क ग्रीन के बाद ये वाला आ जाता है ऑरेंज कलर वाला, और ये वाला क्या जाता है, रेड कलर वाला। ये वाला क्या जाता है, येलो कलर, और ये वाला वायलेट कलर, एंड ये वाला लाइट ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर वाला। तो यहाँ पे कलर कोडिंग अगर सक्शन कैथेटर का बात करें तो वो क्या जाता है बताओ, लाइट ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, डार्क ग्रीन, ऑरेंज कलर, रेड कलर, येलो, वायलेट एंड लाइट ब्लू कलर वाला, ठीक है ना। इसको याद रखने के लिए मैं निमोनिक बताता हूं। तो पहला वाला लेटर लाइट ग्रीन कलर का क्या आ जाता है बताओ, एल आता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या आता है, ब्लू ब्लैक का बी आता है, देन व्हाइट का क्या आता है, डब्ल्यू, ठीक है ना। क्या आ गया बताओ, एलबीडब्ल्यू, ठीक है ना। लो बर्थ वेट याद रख सकते हो, ठीक है ना, एलबीडब्ल्यू। बाकी सारे सुनाई दे रहे हैं या नहीं, बाकी Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलो नेक्स्ट, ग्रीन का क्या आ जाता है बताओ, जी, ऑरेंज G. का क्या, ओ, O. एंड रेड का आर, ठीक है R. ना, एंड वाई का, येलो का वाई। तो क्या Yellow. हो गया, गोरी, ठीक है ना। तो गोरी हो गया, तो एलबीडब्ल्यू गोरी, लो बर्थ वेट गोरी। देन वी, बी एंड बी, ये दोनों को याद रखने के लिए क्या याद रखेंगे, वी मतलब वेरी, वेरी, एंड बी मतलब यहाँ पे ब्लू जो आता है उसका मतलब है बैड। तो याद रखने के लिए जो निमोनिक हुआ वो क्या हुआ, एलबीडब्ल्यू गोरी, वेरी बैड, समझ गए। तो याद रखना, एलबीडब्ल्यू गोरी, वेरी बैड, ये निमोनिक लागू होता है सक्शन कैथेटर के लिए और साथ में रैल्स ट्यूब के लिए, समझ गए क्या। Yes, sir. तो ये एलबीडब्ल्यू गोरी, वेरी बैड, ये दोनों के लिए लागू होगा, सक्शन कैथेटर और कौन सा केस के लिए, रैल्स tube. ट्यूब के लिए। शुरू होगा साइज 6 से, एंड होगा कहां पर, 24 में, समझ 24. गए। तो 6 से शुरू होगा, 24 में एंडिंग, तो वो याद रखना। तो मैंने क्या बोला, पहला वाला एल बी डब्ल्यू जी ओ आर, Y. कहीं पे मतलब छोड़ Very दिए, bad. क्या है बताओ, ये एल, G ये R वाला Y. ब्लू एंड ब्लैक मतलब दो बी है ना इसलिए, देन डब्ल्यू, देन जी ओ आर वाई, एंड देन Y. ये वाला आ जाता है वायलेट एंड, Violet and light blue. ठीक है ना। तो ये आ गया। अभी यहाँ पे शुरू करेंगे कहाँ से, 6 से शुरू करेंगे, दो दो बढ़ाते जाएंगे, 6 8 10 12 14 16 18, देन 20, देन 22 एंड देन 24। समझ में आ गया, समझ में आ गया, हाँ यार बता दो। Yes, sir. तो सेम साइज एंड सेम कलर कोडिंग दोनों के लिए सेम ही है। कौन सा केस के लिए, एक है सक्शन कैथेटर Ralph tube. एंड रैल्स ट्यूब, दोनों का क्या है, कलर कोडिंग एंड निमोनिक साइज सेम ही है। तो याद रखने के लिए इजी होगा तुम लोगों को। तो याद रखना, एलबीडब्ल्यू गोरी, वेरी बैड, ये थोड़ा सा याद रख लो, तुम्हें बहुत आसानी होगा ये कलर कोडिंग सारे याद रखने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, Yes, sir. चलो। Yes. तो अभी ये बता दो, ये कौन सा कलर का सक्शन कैथेटर है, ये हो गया Blue color. Light ब्लू light कलर। blue. तो ये ब्लू 24. कलर का होता है, तो लाइट ब्लू कलर का नहीं, ये ब्लू कलर का, डार्क ब्लू कलर का है। तो ये साइज कितना है इसका, 8. एल बी, बी मैंने बोला था ना। तो पहले क्या जाता है, लाइट ग्रीन, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ब्लैक, ठीक है ना। तो ये कौन सा कलर मतलब कौन सा साइज का होगा, पहला वाला 6 आता है शुरू, ठीक है ना। उसके बाद क्या आता है 8, 8. तो ये कौन सा साइज का होगा, साइज 8 का होगा, 8. समझ गए। अभी ये वाला बता दो, ये कौन सा कलर का है बताओ,
ऑरेंज कलर का, ऑरेंज 16। ठीक है ना। तो ऑरेंज कौन सा कलर का होगा, आई मीन सॉरी कौन सा साइज का होगा बताओ। 16। ये हो गया 16 साइज का, 16। ठीक है ना। अभी अगर मैं येलो के लिए और एक ट्रिक बताता हूँ यहाँ पे, येलो के लिए, तो येलो को अगर देखोगे ना तो बीच का जो लेटर है उसको थोड़ा बाहर निकालो, ये दोनों, ये तीनों को, तो कितना बनेगा, ये बनेगा कुछ ऐसा, ठीक है ना। और ये दो को अगर रोमान लेटर से लेके जाओगे तो कितना होगा, ये दो बोलेंगे इसको, रोमान लेटर 2i मतलब क्या, दो है या ना, और 0 मतलब 0, तो ये कौन सा साइज का हो गया, साइज 20, ठीक है ना। तो याद रखना, तो अगर बात करें येलो वाला, तो येलो का साइज कितना होगा, 20 होगा, मतलब ये ऑरेंज का नहीं, मैं येलो के बारे में बोल रहा हूँ। येलो से अगर तुम निकालोगे तो येलो का जो फर्स्ट 2 लेटर है उसे छोड़ दो, बाकी नेक्स्ट जो 3 लेटर्स हैं LLO, उसे अगर बाहर निकाल के जाओगे तो ये लग रहा है जैसे II करके, ठीक है ना। तो II को हम क्या बोल रहे हैं, 2 करके रोमन लेटर, 2i का मतलब है 2, ठीक है ना, और बाकी O मतलब 0 यहाँ पे लगा दो, हो गया 20 साइज, ठीक है ना। मतलब कुछ ट्रिक है जो याद रखने के लिए तुम्हारे लिए आसान होगा, याद रहेगा। यस सर। ठीक है, चलो। तो ये वाला कौन सा है, ये वाला हो जाता है सक्शन कैथेटर, जो ऑरेंज कलर वाला है, ये कौन सा साइज का होगा, 16 साइज का, ठीक है। चलो अभी ये बता दो व्हाइट कलर कौन सा साइज का होगा, 12 हो गया 12 साइज, ठीक है ना। चलो तो ऐसे ही याद रखेंगे LBBW, तो ये कितना आ जाता है, ये वाला 6 से शुरू होगा, 8 then 10, ये वाला 12, तो हो गया, ऐसे करके याद रख सकते हैं। अभी ब्लैक आ गया, तो ब्लैक वाला 10 तो ये वाला साइज आ गया 10 वाला, ठीक है ना। चलो अभी कलर कोडिंग के बारे में बात करते हैं, एयरवे कलर कोडिंग, ठीक है ना। चलो तो एयरवे डिफरेंट कैटेगरी का एयरवे होते हैं, तो ये वाला एक टाइप का एयरवे है, ये दूसरा टाइप का, ये तीसरा टाइप का। हाँ सर आपने जो सेक्शन कैथेटर का जो साइज बताया, वो तो हर किसी का, तो मतलब हर जगह तो एडल्ट केसेस में हम यूज नहीं कर सकते हैं ना। नहीं, तो मैं ये, और मतलब अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं ये बताता हूँ कि बेसिकली जो 5, मतलब ये थोड़ा सा बता दूं यहाँ पे, चलो तो यहाँ पे बता देता हूं मैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 6 and 8 दोनों के बारे में अगर बात करें तो बेसिकली ये कौन सा केस में ये यूज किया जाता है। अगर 8 के बारे में बात कर, 6 के बारे में बात करें तो ये नियोनेट वाला केस में यूज कर सकते हैं इसको, कौन सा केस में, नियोनेट वाला केस में। और 8 को हम यूज करेंगे इन्फेंट वाला केस में, इन्फेंट वाला केस में टर्म या मैच्योर बेबी के लिए हम यूज कर सकते हैं। और 10 को अगर बात करें 10, तो ये 4 to 8 इयर्स के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। 12 साइज वाला को हम यूज करेंगे 8 to 12 इयर्स के लिए, 8 to 12 इयर्स तक हम यूज कर सकते हैं, जो 12 साइज वाइड वाला होगा, समझ गए। और बाकी सारे अडल्ट के लिए यूज किया जाएगा, बाकी जितना तुम समझ रहे हो ना वो सारे अडल्ट वाला केस में यूज किया जाएगा, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है वो ग्रीन वाला होता है, याद रखना। मोस्ट कॉमनली यूज्ड विल बी योर ग्रीन वन, ग्रीन मोस्ट कॉमनली यूज्ड, ठीक है ना। मोस्ट कॉमनली अगर क्वेश्चन पूछा तो हम ग्रीन वाला आंसर देंगे, समझ गए क्या। यस सर। चलो बाकी जैसे कि 16 18 हो गया, आई मीन सॉरी 20 हो गया, 22 हो गया, 24 तो ज्यादातर यूज नहीं होता है, पर 20 22 ये सारे क्या होता है, अगर ब्लड क्लॉट हो गया है या फिर ज्यादा थिक सिक्रेशंस हैं तो वो वाला केस में यूज किया जाता है, ठीक है ना। यस सर। सर वेंटिलेटर्स तो कुछ आइडियल ये साइज है क्या? वही मैंने बोला ना, ग्रीन वाला, ठीक है ना। तो ग्रीन वाला मोस्ट आइडियल है, मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, ठीक है। नहीं सर, वेंचुरी मास्क का मैं पूछ रही हूँ। वेंचुरी मास्क वाला, जी सर। तो अभी क्यों पूछ रहे हो, मतलब बहुत पीछे हो क्या अभी तक, वो क्यों सोच रही हो, वो क्वेश्चन भूल गई थी। ठीक है, मतलब वेंचुरी मास्क का यूज समझना पड़ेगा ना, फिर क्यों यूज किया जाता है वेंचुरी मास्क, ठीक है ना। तो ज्यादातर वेंचुरी मास्क, मतलब ये लॉजिक इसके बिहाइंड क्या है, क्यों वेंचुरी मास्क को बनाया गया वो समझना पड़ेगा।
तो वेंचुरी मास्क का एक ऐसे नहीं बोल सकते कि बेसिकली कौन सा यूज किया जाता है, बेस्ड ऑन की सीओपीडी वाला केस में तो ज्यादातर यूज किया जाता है, हाँ या ना। तो जहां पर बेसिकली क्या होगा कि हम चाहते हैं कि कांस्टेंट रेट में कोई फ्लो हो, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गया तो वो वाला केस में क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाता है। ज्यादातर अगर बात करें तो वेंचुरी मास्क का कौन सा यूज किया जाता है, 40% से ऊपर नहीं जाना चाहिए ऑक्सीजन सैचुरेशन, आई मीन सॉरी ऑक्सीजन जो FiO2 है ऑक्सीजन का, वो 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये हम लोग मानते हैं सीओपीडी वाला केस में, ठीक है ना। समझ रहे हो क्या? यस सर। समझ रही हो? तो जो आइडियल अगर बात करें तो 40% इज द आइडियल वन फॉर सीओपीडी पेशेंट्स। तो अगर वेंचुरी मास्क का बारे में बात करें तो वो 40% इज बेहतर है। समझ रही हो क्या? यस सर। चलो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे एयरवे का डिफरेंट कलर्स एंड साइज के बारे में। तो ये एयरवे का डिफरेंट टाइप्स हैं। बेसिकली कौन सा टाइप मतलब कौन सा एयरवे को क्या नाम में बुलाया जाता है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये वाला बोलते हैं, क्या बताओ कौन बताएगा? इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। ये एयरवे का नाम क्या है? ग्वेडल एयरवे, याद रखना ग्वेडल एयरवे इसका नाम है, ठीक है ना। इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी ये वाला एयरवे का नाम क्या होगा? ये भी एक टाइप का एयरवे, ओरोफेरेंशियल एयरवे। तो इसका जो नाम है ये ग्वेडल नहीं है, इसका नाम है बर्मन एयरवे। नाम क्या होगा? बर्मन एयरवे। अभी इसका यूज नहीं किया जाता है, समझ गए? तो ये यूज नहीं किया जा रहा है अभी बर्मन एयरवे। जो बेसिकली यूज किया जाता है कौन सा? ग्वेडल एयरवे, वो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। ये अभी प्रैक्टिस में है नहीं, पर एग्जाम में अगर पूछा तो बता सकते हैं कि ये बर्मन एयरवे है। चलो नेक्स्ट ये वाला विलियम्स एयरवे। इमेज बेस्ड क्वेश्चन फिर दोबारा पूछ सकते विलियम्स एयरवे। ये ग्वेडल का है नहीं, ये है विलियम्स एयरवे। नाम क्या होगा? विलियम्स एयरवे। अगर ये तीनों एयरवे के बारे में बात करें, मोस्ट कॉमनली अगर कौन सा यूज किया जाता है क्वेश्चन पूछा तो ग्वेडल एयरवे। ठीक है। चलो अभी कलर कोडिंग के बारे में समझते हैं ग्वेडल एयरवे का, ठीक है। चलो तो पहला वाला क्या आ जाता है बताओ? ये वाला कलर बता दो पहले, उसके बाद फिर साइज के बारे में जाएंगे। ये वाला बता दो। ये वाला है पिंक कलर। तो कौन सा कलर? पिंक कलर। ये वाला क्या? ब्लू कलर वाला। ये वाला कौन सा? ब्लैक, ठीक है ना। तो हम मतलब ऐसे आ रहे हैं, ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, ठीक है ना। तो साइज के हिसाब से, ठीक है ना। पहला वाला क्या आता है? पिंक, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ब्लैक, उसके बाद अभी क्या आ जाएगा? व्हाइट, ठीक है ना। ये वाला आ जाएगा व्हाइट। अभी नेक्स्ट क्या आ जाएगा? ग्रीन येलो। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है येलो वाला, और फिर ये वाला रेड, लाइट ब्लू, ऑरेंज। वेरी गुड। ये वाला लाइट ब्लू और ये वाला ऑरेंज, ठीक है ना। अभी पिंक वाला का अगर साइज बोले तो साइज कितना आता है? 000। कितना आता है बताओ? 000। और कौन सा केस में यूज किया जाता है? प्री टर्म वाला। याद रखना कौन सा केस में यूज करेंगे? प्री टर्म वाला केस में। ब्लू को अगर बात करें, ब्लू का जो साइज है वो है 00। कितना आता है? 00, 00 करके बोल सकते हैं। ये वाला कौन सा केस में? न्यूनेट केस में। अभी ये प्री टर्म गया तो कौन सा आएगा? टर्म, ठीक है ना। न्यूनेट और कौन सा केस में? टर्म वाला केस में यूज करेंगे। समझ गए? हाँ या ना बता दो। यस सर। नेक्स्ट ब्लैक वाला कौन सा आएगा साइज? 0, ठीक है ना। तो पहला वाला क्या था? 000 था। अभी 00 आ गया ब्लू, और उसके बाद एक ही सिंगल 0 है। ब्लैक वाला कौन सा केस में यूज करेंगे? इनफैंट। कौन सा केस में? इनफैंट वाला केस में। तो क्या हो गया साइज बताओ? तो इनफैंट तक हमें समझ में आ गया। तो इनफैंट तक क्या समझ में आ गया? 000, 000, ठीक है ना। पिंक, ब्लू, ब्लैक। समझ गए? हाँ या ना बताओ। यस सर। अभी नेक्स्ट बात करते हैं रिगार्डिंग दिस वन, व्हाइट। तो व्हाइट का अगर बात करें साइज तो फिर आ जाएगा 1, ठीक है ना। ग्रीन का कौन सा साइज? 2, येलो का साइज 3, रेड का साइज 4, और लाइट ब्लू का साइज 5, ऑरेंज का साइज 6। समझ गए? हाँ या ना बता दो। तो शुरू कहां से हुआ? शुरू कहां से? 000 से।
ट्रिपल जीरो से शुरू होता है, याद रखना, 000, 000, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, याद रखना। कलर कोडिंग यहाँ पे निमोनिक है नहीं, तो याद रखने के लिए तुम्हें खुद अपना निमोनिक बनाना पड़ेगा। तो पहले हम समझेंगे कि साइज क्या है, एयरवे का साइज पहले पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे कौन सा एज ग्रुप में दिया जाता है, ठीक है ना, और फिर पढ़ेंगे इसका लेंथ क्या है, लेंथ, हर एक एयरवे का लेंथ कितना होगा, एंड फिर पढ़ेंगे कलर कोड, ठीक है ना। ऐसे करके हमें याद रखेंगे एयरवे का डिटेल्स पूरा, एयरवे का साइज एंड कलर कोडिंग को हम पढ़ेंगे। तो साइज पहले शुरू कहां से हो रहा है, 000 से, ठीक है ना। उसके बाद क्या आता है 00, उसके बाद 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, थोड़ा सा हटाना पड़ेगा आई गेस, नहीं होगा जगह इसमें, उसके बाद 2, उसके बाद 3 4 5 और उसके बाद 6, ठीक है ना। 000 को कौन सा एज ग्रुप में यूज किया जाता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, प्री टर्म वाला केस में, वेरी गुड। 00 को टर्म वाला केस में, ठीक है ना, हाँ, और 0 को इन्फेंट, ठीक है ना। चलो 1 को कौन सा केस में यूज करेंगे, लेस देन 5 इयर्स, ठीक है ना, लेस देन 5 इयर्स 1 यूज किया जाएगा, ठीक है ना। 5 to 10 इयर्स 2, ठीक है ना। 3 को कौन सा, 3 साइज को कहां पर यूज करेंगे, 10 to 18 इयर्स, समझ गए, 10 to 18 इयर्स। लेकिन इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं बताऊंगा, जैसे हम एज ग्रुप के हिसाब से बुक से पढ़ते हैं, तो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, मैं बताऊंगा। बेसिकली जो 2 साइज है ना, वो अडल्ट केस में ज्यादातर यूज किया जाता है, ठीक है ना। वो ग्रीन वाला, डार्क ग्रीन वाला, वो मोस्टली 2 वाला को यूज करते हैं अडल्ट वाला केस में, पर हम पढ़ते हैं कि 5 से 10 ईयर में ज्यादातर यूज किया जाता है। मोस्ट कॉमनली अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा तो 2 वाला है जो कि ज्यादातर यूज किया जाता है, डार्क ग्रीन वाला, ठीक है ना। चलो 3 साइज भी बहुत बड़ा हो जाता है अडल्ट वाला केस में। चलो 4 वाला जो साइज है वो कौन सा केस में, अडल्ट वाला केस में यूज करेंगे, और 5 वाला जो है वो एक्सेल वाला अडल्ट होगा, थोड़ा सा मोटा वाला आदमी, और अगर डबल एक्सेल साइज है, मतलब बड़ा वाला और भी मोटा आदमी है, तो फिर इसमें 6 वाला लगेगा, ठीक है ना। अगर मोस्ट कॉमनली पूछा तो कौन सा, 5 से 10 साल में जो यूज किया जाता है बेसिकली साइज 2, वो यूज किया जाता है प्रैक्टिकली और क्लिनिकल प्रैक्टिस में, बेसिकली वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं रिगार्डिंग लेंथ, हर टाइप का लेंथ के बारे में बात करेंगे। 000 से शुरू करके बहुत आसान है, शुरू करेंगे 30 से 30 mm, इसका लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। लेंथ मतलब समझ रहे हो ना, ये वाला, ठीक है ना। तो लेंथ है ये, तो लेंथ 30 mm से शुरू होता है जो 000 का है, और 10 ऐड करते जाएंगे, ठीक है ना, 10 ऐड करते जाएंगे, मतलब नेक्स्ट होगा कितना, 40 mm, ठीक है ना। नेक्स्ट कितना होगा, 50 mm, नेक्स्ट 60 mm, इजी है, मतलब बहुत इजी, 70 mm, नेक्स्ट 80 mm, नेक्स्ट कितना आएगा 90 mm, नेक्स्ट 100 mm, एंड नेक्स्ट आ जाता है 110 mm, ठीक है ना। तो ये लेंथ के हिसाब से, एयरवे एंड साइज के हिसाब से एज ग्रुप कौन सा में यूज करेंगे, वो सारे चीज आ गया। अभी कलर कोड अगर बात करें तो कलर कोड क्या होगा, पिंक होगा पहला वाला, ठीक है ना। तो 000 साइज प्री टर्म 30 mm का है, पिंक कलर का होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या आ जाता है, ब्लू, नेक्स्ट ब्लैक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या, व्हाइट। 70 mm जो साइज 2 है वो कौन सा है, ग्रीन, वो डार्क ग्रीन कलर का या ग्रीन कलर का होगा, ठीक है ना, समझ गए क्या। एंड 80 mm वाला जो कि साइज 3 है वो कौन सा कलर का होगा, येलो, ठीक है ना। 90 mm वाला रेड कलर का होगा, 100 mm लेंथ वाला लाइट ब्लू कलर का, ठीक है ना, लाइट ब्लू कलर का, एंड लास्ट में ऑरेंज कलर का, ठीक है। तो ये एयरवे का कंप्लीट मतलब समरी है जो तुम्हें याद रखना चाहिए। ये एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है, समझ गए क्या, यस सर, वेरी गुड। अभी नेक्स्ट बात करेंगे रिगार्डिंग फोलिस कैथेटर। तो फोलिस कैथेटर के बारे में क्या हमें बिल्कुल जानना जरूरी है। तो यहाँ पर फोलिस कैथेटर का भी कलर कोडिंग होगा, शायद
तुम्हें पता होगा डेफिनेटली फॉलिस कैथेटर का भी कलर कोडिंग होता है, ठीक है ना? पता है या नहीं पता? पता है सर। वेरी गुड। यस सर पता तो है। फॉलिस कैथेटर का पहला वाला आ जाता है, बताओ ये वाला कौन सा है? ब्लैक कलर वाला, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे कौन सा कलर है बताओ? ब्लैक कलर है। साइज क्या होगा? 10। तो शुरू करेंगे कौन सा से? 10 से शुरू करेंगे। याद रखना ये कौन सा साइज होता है या यूनिट जो होता है वो कौन सा होता है? फॉलिस कैथेटर का। याद रखो फॉलिस कैथेटर, फॉलिस, फॉलिस का जो फर्स्ट लेटर क्या है बताओ? एफ है, ठीक है ना? तो ये याद रखो, एफ से क्या आया? साइज का फ्रेंच, इसका यूनिट है। यूनिट क्या है बताओ? फ्रेंच में है, ठीक है ना? तो क्या बोलेंगे? 10 फ्रेंच इसका यूनिट है, आई मीन सॉरी 10 फ्रेंच इसका साइज है। याद रखो ब्लैक वाला 10 फ्रेंच का है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये वाला क्या आ जाता है बताओ? व्हाइट वाला, वाइट। ठीक है ना? तो व्हाइट, अभी दो जोड़ते जाओ, कितना आ जाएगा? 12। साइज कितना होगा? 12 होगा, ठीक है ना? नेक्स्ट बात करेंगे, ये वाला क्या होता है बताओ? ग्रीन, ग्रीन। ठीक है ना? तो ये वाला ग्रीन होगा, कौन सा? 14 साइज का। यहाँ पर देख सकते हो लिखा है ना 14, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो समझ जाओगे, यस सर। ठीक है ना? तो ये दिख रहा है 14 फ्रेंच का है, याद रख सकते हो 14 फ्रेंच का है, कौन सा? ग्रीन वाला, ठीक है ना? आगे बढ़ेंगे, ये वाला कौन सा है बताओ? ग्रीन के बाद आ जाता है ऑरेंज कलर वाला, ठीक है ना? ऑरेंज कलर वाला साइज कितना होगा? 16, ठीक है ना? 14 क्या था? ग्रीन था, अभी ऑरेंज Green. क्या होगा? 16, 16. ठीक है ना? तो ये वाला आ जाता है क्या बताओ? रेड कलर। तो रेड कितना आ जाता है? 18 फ्रेंच, ठीक है। रेड 18 फ्रेंच। अभी ये वाला क्या आ जाता है? येलो। ठीक है। येलो, येलो कितना आ जाता है बताओ? 20 फ्रेंच, ठीक है ना? तो येलो 20 फ्रेंच है, ठीक है। ये याद रखो। फिर दोबारा येलो 20, यहाँ पे 2 है, मतलब 2 आई मतलब क्या? 2, एंड 0 मतलब 0, ये आ गया। O मतलब 0, तो ये आ गया 20 फ्रेंच। समझ गए क्या? यस सर। तो नेक्स्ट ये आ गया कौन सा कलर? येलो के बाद ये ब्लू नहीं है, याद रखो पर्पल कलर। कौन सा? पर्पल कलर। पर्पल कलर साइज कितना होगा? 22, ठीक है। अभी ये वाला आ जाता है ब्लू कलर वाला, ठीक है। ब्लू कलर का साइज कितना होगा? 24, ठीक है। लास्ट में फिर आता है ब्लैक। शुरू होता था 10 में, फिर एंड होगा ब्लैक में। तो ब्लैक वाला मतलब ब्लैक 10 था, ब्लैक 26 भी है। याद रखना ब्लैक का 2 साइज है, कौन सा? एक है 10 वाला साइज, दूसरा 26, ठीक है। चलो अभी याद रखेंगे निमोनिक, याद रखेंगे कैसे? याद रखने वाला ट्रिक याद रखते हैं यहाँ पे। तो मैंने बोला याद रखने वाला जो ट्रिक है निमोनिक है, वो क्या है? कलर कोडिंग को याद रखने के लिए फॉलिस कैथेटर का, ठीक है ना? याद रखेंगे ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट, गोरी, पिंकी, पिंकी। अच्छा यहाँ पे पिंकी मत याद मत रखो, बेहतर होगा। यहाँ पे या। पुष्पा लिख दो, बेहतर होगा, ठीक है ना? क्योंकि पिंकी से ना एक कंफ्यूजन होता है, मैं बताऊंगा कि क्यों पिंकी मैंने क्यों नहीं बोला, ठीक है ना? पुष्पा बोल देते हैं आजकल। पुष्पा का ना थोड़ा सा ज्यादा क्रेज है या ना? तो वो पुष्पा बोल देते हैं। तो पुष्पा बीबी, ठीक है ना? बीबी समझ रहे हो ना? बीबी, पुष्पा बीबी। तो ब्लैक व्हाइट गोरी पुष्पा बीबी, ठीक है ना? तो ब्लैक व्हाइट गोरी पुष्पा बीबी। तो याद रखो निमोनिक बहुत अच्छा निमोनिक है, और याद रखने के लिए फॉलिस कैथेटर को बेहतर और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। चलो तो पहले शुरू करते हैं, कौन सा? ब्लैक से शुरू करेंगे, ठीक है ना? चलो तो शुरू करेंगे पहला वाला ब्लैक, ठीक है। और नेक्स्ट आता है व्हाइट, और नेक्स्ट गोरी का जो जी है, जी मतलब क्या? ग्रीन, ये ग्रीन, बन जाता है ग्रीन, ठीक है। याद रखो। ग्रीन, ऑरेंज, रेड, येलो, वेरी गुड। ग्रीन, ऑरेंज, रेड, येलो, वेरी गुड। रेड एंड देन येलो, ठीक है। पुष्पा का Purple. मतलब यहाँ पे क्या है? पी मतलब Purple, sir. PU ले लो, यहाँ पे पर्पल हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे ना पिंक अगर लिख देते तो फिर कंफ्यूजन होता कि वो पिंक है पिंक, क्या? हाँ समझ रहे हो? पिंक मैंने है। इसलिए बोला पुष्पा कर दो, पिंक से अच्छा है पुष्पा,
ठीक है ना। चलो मतलब निमोनिक है ना, जो निमोनिक एक्चुअली मैंने ये मेरा निमोनिक है नहीं, मैं मतलब इंटरनेट से देखा था कि हाँ वहां पे पिंकी लिखा था, लेकिन मैं थोड़ा सा सोचा कि अच्छा पिंकी को ना पुष्पा कर देते हैं तो पर्पल के साथ अच्छा बैठेगा, ठीक है ना। चलो एनीवे, सो नेक्स्ट बीबी मतलब क्या, ब्लू एंड ब्लैक, ब्लू एंड ब्लैक, ब्लू एंड नेक्स्ट आ जाता है ब्लैक, ठीक ब्लैक है। 10 एंड 10। तो याद रखना यहाँ पे ब्लू एंड ब्लैक दोनों में कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए क्या होगा, पहले ब्लैक से शुरू होता है और एंड कहाँ पर होगा, ब्लैक, 26। ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, ब्लैक पहले आता है और लास्ट में 10 आता है, pins ठीक है are ना। 26। तो याद रखना ये वाला चीज। अभी यहाँ पे याद रखेंगे शुरू कहाँ पर होता है, ट्रिक बताऊंगा मैं कि शुरू होने वाला चीज जो है वो ब्लैक कितने से शुरू होता है, तो उसके बाद हमें इजी हो जाएगा, दो दो ऐड करते जाएंगे। तो उसके लिए भी मैंने एक ट्रिक मतलब लगाया है कि ब्लैक का जो नंबर है वो कहाँ से शुरू होता है, तब जाके हम दो दो आराम से ऐड करते जाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं 6 से शुरू होता है, कोई 8 से शुरू होता है, कोई मतलब यार वे तो 000 से शुरू होता है। अभी यहाँ पे फॉलिस कैथेटर कहाँ से शुरू होगा, 10 से शुरू होता है, 10 फ्रेंच। हाँ या ना। तो मैंने ब्लैक वाला को क्या रखा है, 10 लिखा है, ठीक है ना। 10 से शुरू होगा, 10 को ना थोड़ा सा बदल दो, क्या लिखो, टैन लिखो, ठीक है ना। टैन मतलब क्या, स्किन टैन, ठीक है ना। तो स्किन टैन क्या होता है बताओ, ब्लैक। स्किन टैन टैन होने पर क्या दिखता है, ब्लैक कलर का दिखता है ना, हाँ या ना बताओ, यस सर। समझ रही हो क्या। तो मैं यहाँ पे याद रखने का जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ ना, 10 मतलब क्या, 10 से क्या निकालो, टैन निकालो। टैन मतलब क्या, स्किन टैन। स्किन टैन होने पर कैसे दिखता है, ब्लैक दिखता है, ठीक है ना। तो ब्लैक को हम किसके साथ रखेंगे, 10 के साथ रखेंगे, फिर दो दो ऐड करते जाएंगे। तो पहला वाला का जो ट्रिक है ये वाला है, समझ गए क्या, समझ गए क्या, हाँ या ना बता दो। यस सर, यस सर। तो हम 10 से शुरू करेंगे और ऐड करते जाएंगे, क्या, दो दो ऐड करते जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे ब्लैक का शुरुआत करेंगे 10 से, व्हाइट को फिर देंगे कितना, 12, उसके बाद 14, 14, 16, 18, 20। अब यहाँ पे 20 को ना थोड़ा सा क्या कर दो, अभी 20 तो हमें समझ में आ गया, थोड़ा क्रॉस चेक करने के लिए यहाँ पर देख सकते हो, डबल मतलब आई मतलब क्या, 2 और वो मतलब 0 हो गया ना, 0। सही चल रहा है हमारा जो कैलकुलेशन है वो सही चल रहा है अभी, हाँ या ना। तो पर्पल कितना आ जाएगा, 22, ब्लू आ जाएगा 24 एंड ये वाला 26। खत्म, ठीक है ना। इजी हो गया, पूरा याद रखने वाला ट्रिक खत्म हो गया। याद रहेगा सबको, हाँ या ना बता दूं। यस सर, यस। ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, सिर्फ कलर कोडिंग वाला आज जो क्लास है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ सारे कलर कोडिंग ज्यादातर जो एग्जाम में पूछा जाता है मैं एक ही क्लास में खत्म करूँ, इसलिए मैंने सोचा कि नर्वस सिस्टम तो पढ़ेंगे ही, लेकिन ये वाला मतलब जो बात है बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार इसे पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं एग्जाम का एंड के वर्ड्स अगर ये पढ़ाता, शायद बहुत बच्चों को ना थोड़ा सा दिक्कत होता है याद रखने के लिए, तो मैंने सोचा कि आज ये बता देते हैं, बाद में नर्वस सिस्टम तो पढ़ेंगे डेफिनेटली, ठीक है। चलो यस सर। अभी बात करते हैं रिगार्डिंग रेल्स ट्यूब का। तो मैंने बता दिया साइज, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है किसके साथ बताऊं, सक्शन सक्शन कैथेटर, कैथेटर के साथ। निमोनिक तो मैंने बोल दिया, क्या निमोनिक था बताओ, एलबीडब्ल्यू, एलबीडब्ल्यू गोडी, वेरी बैड। हाँ तो गोडी वेरी बैड, वेरी बैड, ठीक है। चलो तो ये वाला निमोनिक से हम याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला वाला क्या आ जाता है इसमें, लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन, उसके बाद क्या आता है बताओ, ब्लू, ब्लैक, देन ब्लैक, व्हाइट, व्हाइट, क्या आ जाता है बताओ, ग्रीन, ग्रीन आता है, देन ऑरेंज, ऑरेंज, रेड, रेड, येलो, वायलेट एंड देन वायलेट एंड लाइट ब्लू, मतलब लाइट ब्लू, ठीक है ना। चलो तो ये शुरुआत कहाँ से होते हैं, 6 से, एंड होता है 24 से, 24। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। अभी कलर कोडिंग नेक्स्ट जो आता है वो है बायोमेडिकल वेस्ट का, ठीक है। ये और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बायोमेडिकल वेस्ट का कलर कोडिंग, और यस सर। कौन सा कलर वाला कंटेनर में या बैग में क्या डालेंगे, ठीक है ना। चलो, या फिर कौन सा कलर बीन में क्या डालते हैं, पहला वाला येलो वाला, येलो वाला, क्या क्या इसमें होता है, पहले तो येलो होता है, रेड होता है, व्हाइट होता है, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, ब्लैक एंड ग्रीन होता है, ठीक है ना। चलो ये सिंबल को थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये सिंबल भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। ये वाला क्या आता है बताओ, बायो हजार्ड, बायोमेडिकल वेस्ट, हाँ बायोमेडिकल वेस्ट आता है, बायोमेडिकल वेस्ट का
ये सिंबल को भी थोड़ा सा ध्यान से रखो याद। आगे बढ़ेंगे। अभी येलो वाला में क्या आता है सारे जल्दी से तुम्हें सारे पता है, तुम्हें बताना चाहिए ये वाला चीज। तो येलो में हम लोग ज्यादा जो ह्यूमन वेरी गुड। इसमें क्या बोलते हैं येलो में एनाटॉमिकल वेस्ट, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। हाँ, तो एनाटॉमिकल वेस्ट इसके अंदर सारे जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर याद रखना प्लासेंटा। एक चीज यहाँ पे मैं और एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे ट्रिक क्या बताऊं, येलो को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बोलते हैं पीला। पीला, ठीक है ना, पीला बोलते हैं। पीला मतलब येलो, ठीक है ना, पीला मतलब येलो एंड पीला मतलब प्लासेंटा, याद रख सकते हो, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे येलो में क्या डालते हैं हम लोग, एनाटॉमिकल वेस्ट डालते हैं, ठीक है। येलो में एनाटॉमिकल वेस्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने बोला प्लासेंटा, और क्या डाल सकते हैं बताओ, जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था एक बार, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहां पर डालेंगे करके, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस डाल सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव बॉडी पार्ट्स, पोस्ट ऑपरेटिव बॉडी पार्ट्स, ठीक है। पैथोलॉजिकल वेस्ट, स्पेसिमेन, हाँ वही सारे जो पैथोलॉजिकल, साइटोटॉक्सिक, हाँ, तो पैथोलॉजिकल वेस्ट मतलब क्या, जैसे कि जो स्पेसिमेन वगैरह तुम बोल रहे हो वो सारे पैथोलॉजिकल वेस्ट के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड बैग्स, हाँ बॉडी फ्लूइड्स सारे इसके अंदर आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर ब्लड, ठीक है ना, यूरिन, ठीक है ना, तो ये सारे आ जाएगा कहां पर, इसी के अंदर, ब्लड फ्लूइड, आई मीन सॉरी बॉडी फ्लूइड्स के बारे में। एंड देन पेरिटोनियल फ्लूइड भी, एसिडिक फ्लूइड है, हाँ पेरिटोनियल फ्लूइड्स वगैरह वो सारे इसी के अंदर बॉडी फ्लूइड के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। और एक इम्पोर्टेंट चीज याद रखना, जो ब्लड बैग होता है आजकल इसी में डाला जाता है, याद रखना ब्लड बैग भी येलो में डाला जाएगा, ठीक है। कॉटन वेस्ट, कॉटन वेस्ट वो भी इसी के अंदर डालेंगे, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट, अगर किसी कंटामिनेटेड क्लॉथ, कंटामिनेटेड क्लॉथ इसी के अंदर डाला जाएगा, ठीक है। समझ गए क्या, समझ गए क्या, कंटामिनेटेड क्लॉथ, पेपर, देन फेस मास्क, फेस मास्क एंड देन शू कवर, शू कवर, ठीक है। कंटामिनेटेड ये सारे चीज मैंने क्या बोला, कंटामिनेटेड शू कवर, क्लॉथ, पेपर, फेस मास्क, ये सारे इसी के अंदर जाएगा। समझ गए क्या। और क्या जाएगा बॉडी फ्लूइड के अंदर, जैसे कि ब्लड, यूरिन, पेरिटोनियल फ्लूइड, और क्या जा सकता है, स्पुटम भी जा सकता है, है ना, जल्दी से बता दो। यस सर। और क्या बॉडी फ्लूइड के अंदर तो नहीं, स्टूल भी जा सकता है इसके अंदर, ठीक है ना। चलो, तो ये हो गया कौन सा वाला चीज में, कौन सा वाला बकेट में, येलो बकेट में। सर साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, हाँ साइटोटॉक्सिक ड्रग भी डाल सकते हैं, अगर एक्सपायर्ड ड्रग है या डिस्कार्डेड मेडिकेशंस हैं, केमोथेरापी या साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं, वो भी इसी के अंदर जा सकता है, ठीक है ना। यस सर। चलो, तो इसमें और एक पॉइंट ऐड कर दो, क्या, जैसे कि एक्सपायर्ड ड्रग, एक्सपायर्ड ड्रग, और क्या, और मैंने बोला एक्सपायर्ड ड्रग एंड डिस्कार्डेड ड्रग, ठीक है, डिस्कार्डेड ड्रग्स ये भी इसी के अंदर जाएगा, एंड साइटोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक या फिर केमोथेराप्यूटिक ड्रग्स, केमो ड्रग्स, ठीक है ना। तो ये सारे इसी के अंदर जाएगा, ये येलो के अंदर, समझ गए। चलो आगे बढ़ेंगे, अभी रेड वाला समझते हैं। तो रेड वाला मतलब इसके अंदर क्या जाएगा, प्लास्टिक मटेरियल्स, ट्यूबिंग्स, इन्फेक्टेड, याद रखना, इन्फेक्टेड, इन्फेक्टेड प्लास्टिक आइटम्स, इन्फेक्टेड प्लास्टिक इसी के अंदर जाएगा, रेड के अंदर, समझ गए। तो क्या क्या जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर याद रखना, सिरिंज विदाउट नीडल, सिरिंज विदाउट नीडल, ग्लोव्स, वेरी गुड, आईवी सेट,
ठीक है। हाँ, और ट्यूबिंग्स, इन्फेक्टेड हो गया, जैसे कि सारे कैथेटर्स ट्यूब्स इसी के अंदर जाएगा, ट्यूब्स, ठीक है ना। कैथेटर्स जाएगा, और क्या जाएगा, यूरिन बैग जाएगा, यूरो बैग्स, ठीक है ना, यूरो बैग जाएगा क्योंकि ये इन्फेक्टेड है ऑलरेडी, है या ना। देन आईवी बोटल्स, प्लास्टिक बोटल्स, डिस्ट्रिक्ट, हाँ, डायलिसिस किट, ठीक है ना, डायलिसिस किट भी जाएगा, और क्या जाएगा बताओ, ग्लव्स जाएगा, ठीक है ना, ग्लोव्स जाएगा। तो ये सारे चीज जो इन्फेक्टेड प्लास्टिक्स हैं वो सारे रेड के अंदर जाएगा, ठीक है ना। ये कुछ एग्जांपल्स हैं मैंने जो दिया, जो कि इंपॉर्टेंट, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सारे इन्फेक्टेड प्लास्टिक्स हैं जो कि इसके अंदर जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। व्हाइट बैग के अंदर, व्हाइट को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ना पीपीसी, पीपीसी, ठीक है ना। व्हाइट को हम बोलते हैं पीपीसी, पंक्चर प्रूफ कंटेनर, हाँ, पंक्चर प्रूफ कंटेनर, पंक्चर प्रूफ कंटेनर, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं, पंक्चर प्रूफ कंटेनर या पीपीसी बोलते हैं। इसके अंदर जितने शार्प चीजें हैं वो सारे इसी के अंदर जाएगा, क्योंकि पंक्चर प्रूफ है, पंक्चर नहीं होगा, ठीक है ना। नीडल, ब्लेड, लैंसेट, एग्जाम्पल के तौर पर नीडल्स जाएगा, है या ना, समझ गए क्या। और सिरिंज विद नीडल, सिरिंज विथ विदाउट नहीं है, विदाउट रेड, नीडल मैं बोल रहा हूँ, सिरिंज विद नीडल, ठीक है ना, समझ गए क्या। चलो, देन ब्लेड्स जाएगा इसी के अंदर, स्कैल्पेल्स जाएगा, स्कैल्पेल, ठीक है ना। मेटल शार्प आइटम्स, ठीक है ना, मेटल शार्प आइटम्स वो सारे इसी के अंदर व्हाइट के अंदर जाएगा। नेक्स्ट आता है ब्लू वाला, ग्लास मटेरियल्स, ब्रोकन वाल्स, हाँ, ग्लास मटेरियल्स, हाँ, इसको ना याद रखने के लिए मैं एक मतलब सिनारियो बताता हूँ। तुम ना मतलब तुम्हें पता होगा जो हमारा स्काई है वो कैसा दिखता है बताओ, ब्लू कलर का, ठीक है ना। ब्लू कलर का क्या है बताओ, हमारा स्काई है। और उसे देखने के लिए तुम अगर ऊपर देखोगे ना या फिर विंडो से देखोगे, तो अगर विंडो ग्लास का होगा तो तुम्हें अच्छा से स्काई ब्लू दिखेगा। अगर तुम्हारा छत क्या होगा, क्या होगा जल्दी से बताओ, ग्लास से बनेगा, तो फिर स्काई अच्छा से दिखेगा, ये समझ लो एक बार, ठीक है ना। सो सिनारियो ये है, तुम घर के अंदर बैठे हो और स्काई को देखने के लिए तुम्हारा छत जो है वो कैसा होना चाहिए, ग्लास से बनना चाहिए, सो दैट यू कैन सी, ठीक है। तो ये एक सिनारियो जो तुम याद रख सकते हो ब्लू के साथ। तो ब्लू के अंदर क्या जाएगा, सारे ग्लास मटेरियल्स, ठीक है ना। तो याद रखना ब्लू के अंदर ग्लास मटेरियल्स, सारे ग्लास मटेरियल्स इसी के अंदर जाएगा, जैसे कि ब्रोकन एंड अनब्रोकन ग्लासेस, ब्रोकन एंड अनब्रोकन ग्लासेस, अनब्रोकन ग्लासेस इसी के अंदर जाएगा। एम्प्यूल्स जाएगा, है या ना, आईवी बोटल्स, एम्प्यूल्स जाएगा। नहीं आईवी बोटल्स जो ग्लास के, हाँ वो भी जा सकता है, ठीक है। लैब स्लाइड्स और कवर स्लिप, कवर स्लिप्स, ठीक है ना। और क्या जाएगा बताओ, और क्या जाएगा बताओ इसके अंदर, ब्लू के अंदर मेटालिक इम्प्लांट्स, याद रखना मेटालिक इम्प्लांट्स, ये एक अलग वाला चीज है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। मेटालिक इम्प्लांट्स विल बी इन ब्लू, ठीक है, याद रखो, जो एक डिफरेंट है इसके अंदर। सारे तो मतलब सारे ग्लास मटेरियल पढ़ रहे थे हम, लेकिन इसके अंदर ना एक डिफरेंट है, वो क्या है बताओ, मेटालिक इम्प्लांट्स, जो ब्लू के अंदर जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लैक वाला। ब्लैक में क्या जाता है बताओ, वेस्ट मटेरियल, ऑल वेस्ट मटेरियल, मतलब जनरल वेस्ट, ठीक है ना। लेकिन एक चीज को छोड़ के, पहले क्या होता था ना, वो सारे जो बायोडिग्रेडेबल जैसे कि फूड आइटम हुआ, मान लो किसी ने कोकोनट वाटर पिया, कोकोनट का वो सेल को फेंकना चाहता है, क्या वो ब्लैक में छोड़े, ब्लैक में फेंकेगा, नहीं, वो पहले था। लेकिन आजकल किसमें मतलब फेंकते हैं, वो ग्रीन वाला में फेंकते हैं, ठीक है। याद रखना, जितने ब्लैक पहले क्या था, ब्लैक में वो सारे चीज मतलब डालते थे, फूड आइटम वगैरह वो सारे डालते थे। अभी एक सेपरेट बनाया गया है, अगर बायोडिग्रेडेबल है वो चीज, वो कहां पर जाएगा, जल्दी से बता दो, ग्रीन में जाएगा।
कंसेप्ट ये है कि जो जनरल वेस्ट है, फॉर एग्जांपल तुमने क्या किया, कुरकुरे खा लिए या चिप्स खा लिए, जैसे कि लेस खा लिया, तो लेस का जो मतलब क्या पैकेट है वो इसी के अंदर जाएगा, हाँ या ना, ब्लैक के अंदर। पहले वाला मैं सिनारियो बताता हूँ। लेस का जो पैकेट है, लेस का पैकेट कैसे बनता है बताओ? दैट इज अ काइंड ऑफ लाइक क्या बोलते हैं, जैसे कि प्लास्टिक बोलते हैं, हाँ या ना। लेस का जो पैकेट है वो क्या है, प्लास्टिक है, हाँ या ना। अगर वो सिंपल, और एक जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर फूड आइटम, वो पहले फूड आइटम को भी यही ब्लैक के अंदर हम क्या करते थे, डालते थे। और बाद में क्या करते हैं, ये जो प्लास्टिक फूड आइटम, ये तो हम सेग्रीगेट नहीं किए, लेकिन फूड आइटम और प्लास्टिक के बीच में अगर डिफरेंस देखोगे तो वो फूड आइटम क्या है बताओ, ये बायोडिग्रेडेबल है। अगर इसको हम क्या करेंगे, दफना देंगे, तो ये ऑटोमेटिक सॉइल के अंदर क्या बनेगा, कंपोस्ट बन जाएगा, है या ना। लेकिन लेस पैकेट जो है वो कंपोस्ट नहीं बनेगा, बनेगा क्या, नहीं बनेगा ना, वो मिट्टी को और खराब कर देगा। तो इसलिए अभी सेपरेट किया गया है। सेपरेट क्या किया गया कि जितने बायोडिग्रेडेबल आइटम्स हैं उसको अलग करके ग्रीन में डाल दो, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, उसको दफना देंगे मिट्टी के अंदर, सो दैट ये बाद में जाके कंपोस्ट बन जाएगा। लेकिन जो प्लास्टिक वाला जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, उसे कहां पर डाल देंगे, ब्लैक के अंदर। समझ गए? यस सर। अभी ये कंसेप्ट यही वाला है इसके अंदर। तो ब्लैक बैग के अंदर, तो ब्लैक के अंदर क्या क्या डालेंगे, जैसे कि नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट, मतलब ये बेसिकली जनरल वेस्ट बोल सकते हो, जनरल वेस्ट, ठीक है ना। तो जनरल वेस्ट जैसे कि नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल, इन्फेक्टेड वेस्ट इसके अंदर जाएगा, पेपर वेस्ट जाएगा, ठीक है, टिश्यू पेपर जाएगा, ये सब ग्लोव्स पेपर, ग्लोव्स का मेडिसिन का कवर भी, हाँ। नेक्स्ट ऑफिस पेपर, ऑफिस स्टेशनरी वेस्ट पेपर, हाँ वो सारे ब्लैक के अंदर चला जाएगा। लेकिन नेक्स्ट अगर ग्रीन के बारे में बात करें तो इसमें क्या जाएगा बताओ, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है ना, बायोडिग्रेडेबल जनरल वेस्ट, जनरल वेस्ट इसके अंदर, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर फूड आइटम्स, ठीक है ना। तो ये सारे इसी के अंदर जाएगा, बायोडिग्रेडेबल जनरल वेस्ट के अंदर। समझ गए क्या? यस सर। चलो अभी खत्म पूरा क्लास। मुझे लग रहा है कलर कोडिंग के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट तो क्लियर हुआ होगा। तुम लोग एक काम करो, ये क्लास ना खत्म होने के बाद थोड़ा सा रिवीजन कर लो जितना हम लोग पढ़े हैं। सर फॉलिस कैथेटर में कौन कौन सा मतलब कहाँ यूज होता है, जो का एडल्ट में और इन्फेंट में? कौन सा वाला बताओ? फॉलिस कैथेटर मतलब मोस्ट कॉमन कौन सा है वो नहीं पता है। अच्छा कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। फॉलिस कैथेटर का मोस्ट कॉमन कौन सा है, कौन सा यूज किया जाता है? ऑरेंज कलर, 14 and 16 14 and 16 बेसिकली यूज किया जाता है फॉलिस कैथेटर का। कौन सा? ग्रीन एंड ऑरेंज, ठीक है। 14 and 16 14 एंड 16 मोस्ट कॉमनली जो यूज किया जाता है वो 14 एंड 16 का है, ठीक है। चलो यस सर। सर ऑरेंज कलर तो ज्यादा वक्त देखा गया एडल्ट केसेस में, पेडियाट्रिक केसेस में कौन सा वाला केस में? क्या फॉलिस कैथेटर के केस में सबसे ज्यादा क्या था, पेडियाट्रिक में कौन सा कलर मतलब यूज किया जाता है सर? ओके ओके, तो यहाँ पे ना मैंने क्या बोला था, साइज यहाँ पर अगर देखोगे थोड़ा सा ध्यान से तो तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो साइज पहले कौन सा से शुरू होता है बताओ? 10 से शुरू होता है, और ब्लैक होता है जो कि 26 फ्रेंच का, ठीक है। तो इसमें सबसे छोटा वाला कौन सा है, कौन बताएगा? 10 है। 10 तो पेडियाट्रिक में कौन सा यूज किया जा रहा होगा? 10 हो गया खत्म। यस सर। बंद करूं क्लास? थैंक यू। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय, टेक केयर। थोड़ा सा रिवीजन कर लो, आज क्लास खत्म हो गया तो फिर थोड़ा सा रिवीजन कर लो, बेहतर होगा, ठीक है। यस सर। चलो ओके बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।